तो अब ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं एयरपोर्ट, सूरत एयरपोर्ट की, और प्रधानमंत्री अब निकल चुके हैं, रवाना हो चुके हैं एयरपोर्ट से। उनकी गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और एक ज़बरदस्त रोड शो उनके लिए आगे तैयार किया गया है। सूरत एयरपोर्ट से लेकर के सर्किट हाउस तक जाना है और आप देखिए एयरपोर्ट के बाहर भी ज़बरदस्त रोशनी है और हज़ारों लोग जो हैं एयरपोर्ट के बाहर भी खड़े हुए हैं। अभिषेक उपाध्याय वही हैं हमारे संवाददाता। अभिषेक, तो आखिरकार अब ये रोड शो शुरू हुआ, प्रधानमंत्री की गाड़ी अब एयरपोर्ट से बाहर निकल चुकी है। बिल्कुल सर, और देखिए यहाँ पर जो लोग हैं उनके उत्साह का कोई पारावार नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी का जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पर जो है लोगों की भीड़ जमावड़ा और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। कितनी कहाँ से है? सूरत से है कि बाहर से? सूरत सारे देखिए यहाँ पर नाच गाना शुरू हो गया। यहाँ महिलाओं को नाचते हुए थिरकते हुए देख रहे हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री का आना नजदीक आ रहा है वैसे ही यहाँ पर नृत्य का दौर भी शुरू हो चुका है। ये खुशियां जाहिर की जा रही हैं पुरुषों और महिलाओं को थिरकते हुए। और चूंकि प्रधानमंत्री इनके अपने हैं, गुजरात से ही हैं, तो उनके आने की खुशी है वो यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। मोदी की आवाजें यहाँ नजर आ रही हैं और उस तरफ देखिए सामने की ओर पुलिस को कितनी मशक्कत हो रही है ये पूरा रास्ता खाली करवाने के, लोगों को एक एक किनारे करने के लिए। चूंकि प्रधानमंत्री मोदी इसी रास्ते से गुजरने वाले हैं, उनके आने का वक्त नजदीक आ रहा है यहाँ पर, इसीलिए शोरगुल जो है। और ये बाइकर्स को आप जाते हुए देख रहे हैं। देखिए एक के बाद एक यहाँ से जो बाइक चलाने वाले हैं, बाइकर हैं, वो निकल रहे हैं और जिनको की बाइकिंग क्वीन कहा जा रहा है, यानी कि जिनको स्त्री शक्ति का परिचायक बना करके इसमें शामिल किया गया है, वो महिलाएं भी जाती हुई नजर आ रही हैं। जो लाइटिंग है, रोशनी है, वो यहाँ जगमगाती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ से लेकर के पीछे तक पूरा वही रोशनी का समूह यहाँ चारों ओर दिखाई पड़ रहा है। अभिषेक, अब हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी की सनरूफ से बाहर खड़े हुए हैं और जैसा बनारस में हमने देखा था कुछ उसी अंदाज में जो है उनका रोड शो चल रहा है। तो प्रधानमंत्री सूरत शहर पहुंचे हुए हैं और जैसा अभी विजय सांघवी जी बता रहे थे, प्रधानमंत्री का, मोदी जी का बड़ा प्रिय शहर रहा है सूरत। अब से नहीं, जब से पहले से, जब वो वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे हैं गुजरात के, और सूरत से उनका नाता हमेशा बना रहा। और आज सूरत भी ऐसा लगता है कि प्यार कई गुना ज़्यादा करके लौटा रहा है उनको। आप देखिए ज़बरदस्त जोश है, उत्साह है लोगों में और खचाखच भीड़ है एयरपोर्ट के बाहर ही नहीं बल्कि पूरे रास्ते में। प्रधानमंत्री सूरत पहुंचे हैं और सूरत में आपने वैसे भी एक बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत शहर है और आज रात में रोशनी में और ज़्यादा खूबसूरत नजर आ रहा है। आप देखिए, आपको रह रहकर आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी। लोगों ने गीत संगीत का भी आयोजन कर रखा है, जो उनके प्रशंसक हैं जगह जगह खड़े हैं और साउंड बॉक्सेस लगे हुए हैं, देशभक्ति के गाने बज रहे हैं। पीछे की एक गाड़ी में मुख्यमंत्री विजय रूपानी वो भी हैं खड़े हुए और आगे प्रधानमंत्री की गाड़ी बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रही है। पूरा मौका दे रहे हैं कि लोग उनको देख सकें, जो लोग वहाँ घंटों से खड़े हैं इंतज़ार में, क्योंकि ऐसा प्रोटोकॉल हो जाता है कि एक बार आप लेट हो गए तो दोबारा आप उस जगह पहुँच नहीं सकते। तो इसलिए लोग कई घंटों पहले से यहाँ पर खड़े होकर के इंतज़ार कर रहे थे प्रधानमंत्री के पहुँचने का। आप देखिए अभी भी उत्सुकता में हैं बहुत से लोग। और बाइकर्स की एक जो आगे रेला चल रहा है उसमें कई हज़ार बाइकर्स हैं, कई महिला बाइकर्स भी हैं सैकड़ों। वो धीरे धीरे अगवानी कर रहे हैं प्रधानमंत्री के इस कैवलकेड की। और प्रधानमंत्री का काफिला आगे पीछे से धीरे धीरे आ रहा है। आप देखिए कोनों में लोग खड़े हैं और लगभग हर हाथ में आपको एक मोबाइल फ़ोन नज़र आएगा जो तस्वीरें खींच रहा होगा प्रधानमंत्री। सीधे भुवनेश्वर से पहुंचे हैं यहाँ पर। जी, गाड़ी रुक गई है, मुझे लगता है कि थोड़ा काफ़ी स्लो हो गई है
आप देखें कि मूवमेंट बिल्कुल रुक गया है। और शहर में एंटर हो गए। ये सिलसिला जो हमने बनारस में देखा था चुनाव के बीच, तब से अब तक ये मेरे ख्याल में उनका चौथा या पांचवा जो है रोड शो है। जी हाँ। जी। एक बार फिर अभिषेक के पास चलते हैं, क्योंकि उनके पास अब बस प्रधानमंत्री गाड़ियों का काफिला पहुंचने वाला है जहां वो खड़े हैं। अभिषेक। बिल्कुल सौरभ, कुछ ही देर में प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और अभी मैं जो देख पा रहा हूँ वो जितने भी लोग हैं वो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी नजदीक जा सके प्रधानमंत्री को देखने के लिए। मोबाइल कैमरे चारों ओर इस समय नजर आ रहे हैं इस पूरे रोड शो को कैप्चर करने के लिए, खींचने के लिए। और ये एक है कि प्रधानमंत्री का जो कनेक्ट है सूरत के लोगों से या यूके। अभिषेक की आवाज़ साफ नहीं पहुंच रही थी हम तक, लेकिन अभिषेक एयरपोर्ट के बाहर ही हैं और प्रधानमंत्री जो है एयरपोर्ट से निकल चुके हैं। थोड़ी देर में बस अब वो मुख्य मार्ग पर होंगे जो कि सर्किट हाउस तक जाता है। 11 किलोमीटर लंबा ये फासला आपको बता दें और पूरा सजा हुआ है ये 11 किलोमीटर लंबा रास्ता और हज़ारों की भीड़ वहाँ पर उनका इंतजार किया। देखिए थोड़ा पुलिस को मशक्कत भी करनी पड़ रही है लोगों को काबू में करने के लिए, लेकिन ऐसे वक्त में आपको ज़्यादा कर नहीं सकते जब सामने से जब इतनी भीड़ हो और सामने से प्रधानमंत्री गुजर रहे हैं, वो भी इतने लोकप्रिय प्रधानमंत्री। नहीं, ये लॉजिस्टिक्स का जो सिक्योरिटी लॉजिस्टिक्स होती है उसके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप देखिए वो जो क्राउड है, जब मोदी जी आगे बढ़ रहे तो वहाँ पे रुकी नहीं रह रही है, वो भी आगे बढ़ जा रही है। उसको पुलिस को रोकना बड़ा मुश्किल पड़ता है कि कोमोशन का खतरा रहता है। तो यहाँ पे पुलिस के लिए बहुत बड़ी मशक्कत की चीज़ है, खास करके रोड शो को लेके। जी अच्छा, लेकिन जो लोग अभी अभी देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री सूरत में हैं, कल भुवनेश्वर में थे, कुछ ऐसा ही रोड शो कर रहे थे, तब दिन था, आज रात में सूरत में कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं ये जरा संघवी साहब आप बता दीजिए, जो दर्शक अभी अभी जुड़े हों। आज सूरत में ये रोड शो क्यों हो रहा है प्रधानमंत्री का? सूरत में क्योंकि ये यहाँ पे पाटीदारों को ये मैसेज दिया जा रहा है, इसीलिए उन्होंने मोटरसाइकिल भी छूना है। मोटरसाइकिल गुजरात के अंदर जो बख्शी कम्युनिटी कहते हैं, बख्शी कम्युनिटी के साथ में आइडेंटिफाइड है। रूरल एरियाज़ में रहने वाले बख्शी कम्युनिटी के जो हम नॉर्थ इंडिया के अंदर जिनको ओबीसी कहते हैं, उन लोगों के पास उनका ये व्हीकल है, उनके साथ में ये आइडेंटिफाइड है। इसीलिए 20,000 मोटरसाइकिलों को चुना गया है ताकि लोगों को ये मैसेज जाए कि ओबीसी अब बीजेपी के साथ में है। यानी मोटरसाइकिल की भी सियासी अहमियत दिखाई गई है। बिल्कुल, वो आइडेंटिफिकेशन है वो। जी बिल्कुल नज़दीक तक उनके लोग हैं। आप देखिए जो सुरक्षा बल हैं वो उनको बड़ी मुश्किल हो रही है भीड़ को पीछे रखने की, हालांकि बैरिकेड किया गया है। ये इंतजामों की डिटेलिंग देखिए सिंह साहब की, पूरे रास्ते पर बैरिकेड है दोनों तरफ। ये हमने पहले, ये एक नया एडिशन है रोड शो की साइंस में। हाँ नहीं, जब 11 किलोमीटर का स्ट्रेच होगा, आपको याद होगा कि जब ये हुआ था आपका बनारस वाला, बनारस में गलियाँ थी, सकरी गलियाँ थी, उसके बावजूद उन्होंने उनको बैरिकेड किया था। कोई एक स्ट्रेच था जो बैरिकेडेड था। यहाँ पे ये मजबूरी है कि इतने लंबे स्ट्रेच में अगर आप बैरिकेड नहीं करेंगे तो कब कोई फान जाए और इधर चलाए तो वो सिक्योरिटी थ्रेट बड़ा हो जाता है। तो ये मेरे ख्याल से उसके वजह से बैरिकेडिंग करनी पड़ेगी। सिक्योरिटी के रीजन की वजह से ये बहुत ज़रूरी है ताकि लोग बीच में आके कहीं पे रोक न ले। लेकिन हालांकि वो ज़्यादा चिंता करते हैं, जैसे कल हम देख रहे थे भुवनेश्वर में, वो लगभग लोगों के बीच पहुंच चुके थे, लगभग लोगों से हाथ मिलाने की परिस्थिति में थे। नहीं, वो भी कोशिश करेंगे, बीच में रास्ते में आके खड़े रहने की भी कोशिश करेंगे। ये लोगों का ये इस तरह का जो क्राउड होता है, उस क्राउड को कंट्रोल करने के लिए बैरिकेड के सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जी अभी देखिए, अभी लोगों में कितनी कश्मकश है, किसी तरह आगे बढ़े। गाड़ी बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ पा रही है क्योंकि भीड़ इतनी है चारों ओर। और ये भी ज़रूर बात रही होगी कि प्रधानमंत्री भी किसी को निराश नहीं करना चाहते होंगे। 11 किलोमीटर का फासला है, वो चाहते इसका पर्पस ही यही है सौरभ, इसका पर्पस है कि आप पब्लिक से यकसा हो और अपने को आइडेंटिफाई करें। तो उनको कौन सी जल्दी है कि वो बहुत तेज़ी से निकल जाए? अगर निकलना रहता है तो रैली करते क्यों? तो सीधी सी बात है कि अगर स्वागत 200 मीटर पर नहीं करा रहे हैं, जो अभी आपके रिपोर्टर ने बताया, तो नहीं करा रहे तो उसका सीधा मतलब है कि तब फिर स्वागत ना करा के स्लो प्रोसेस में चले, ताकि लगभग हर से आई कांटेक्ट हो जाए या उसको आभास हो। आज जब देखते हैं मोदी जी हाथ मिला रहे तो आई कांटेक्ट भी करते हैं, तो उसका आभास हो। और पर्पस यही है कि जो पार्टी, ये गढ़ है पाटीदारों का, और ये वही पाटीदार है जो ज़बरदस्त आंदोलन किए थे। और आंदोलन के पीछे आर्थिक कारण थे। वो आंदोलन ये था कि भाई किसान, वहाँ का जो पाटीदार था नीचे का, इस्माइल जोत वाला, वो काफ़ी गरीब होता गया, जबकि जो ऊपर वाले पाटीदार थे वो कपास की खेती करने की वजह से काफ़ी ज़्यादा उनकी आर्थिक आमदनी हुई। जीडीपी में एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट, आप ताज्जुब करेंगे कि 10 साल में मोदी जी के शासनकाल में लगातार 11% ग्रोथ रेट था।
लेकिन फिर भी जो पाटीदार क्यों आंदोलन किया, सिर्फ इसलिए कि वो नीचे का जो पाटीदार था उसकी आर्थिक स्थिति उसकी उन्नति नहीं हुई। एक बार फिर निर्णय कपूर के पास चलते हैं। निर्णय, बहुत धीरे धीरे प्रधानमंत्री की गाड़ी आगे बढ़ रही है। कोई समय सारिणी भी दी गई थी इस कार्यक्रम की, कब तक वो पहुंचेंगे सर्किट हाउस? देखिए, जो तय शेड्यूल था सौरभ, उस हिसाब से प्रधानमंत्री का रोड शो जो है वो 7 बजे शुरू होना था। थोड़ा लेट शुरू हुआ है और 7 बजे शुरू होकर के 8 बजे वो सर्किट हाउस पे ख़त्म होना था, यानी करीब 1 घंटे का टाइम दिया हुआ था। लेकिन जिस हिसाब से लोग यहाँ पे जुटे हैं, जिस संख्या में लोग पूरे रास्ते में जुटे हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि 1 घंटे के अंदर ये रोड शो पूरा हो पाएगा, क्योंकि अभी जहाँ पे हम खड़े हैं VR मॉल में, पिछले 20-22 मिनट से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि यहाँ सिर्फ जो बाइक्स हैं उन्हीं का निकलना अभी जारी है। तो यानी 20-25 हज़ार बाइक्स की जो बात की जा रही थी, ऐसा लगता है उससे ज़्यादा तो बाइक्स की संख्या है यहाँ पे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी भी जो लोग हैं कितनी बड़ी संख्या में यहाँ होंगे सड़कों पे, और अभी भी हम देख रहे हैं कि लोगों का आना जारी है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, आप देखिए चारों तरफ जो पूरा इलाका है, काफ़ी दूर वाला जो इलाका है वहाँ पे भी लोग काफ़ी बड़ी संख्या में खड़े हुए हैं। और इतनी बड़ी संख्या में लोग जब नरेंद्र मोदी को देखने के लिए मौजूद हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो उन्हें नाराज़ नहीं करेंगे। जो एक तय स्पीड होगी, हो सकता है उससे भी धीरे चलें, कहीं पे हो सकता है वो बीच में रुके भी, रुक कर लोगों का अभिवादन करें, क्योंकि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जब पहली बार वो आ रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में लोगों को देख करके वो अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी की एक खासियत है, इसी तरह से वो आम जो जनता है उसके साथ कनेक्ट करते हैं। मैंने देखा है कि वो कभी भी लोगों के बीच में जाने से कतराते नहीं हैं। और जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने पब्लिक ओरिएंटेड कई ऐसे प्रोग्राम किए, कई ऐसी यात्राएं निकाली। इनफैक्ट 2002 के बाद जो गुजरात गौरव यात्रा निकाली गई थी, उसका मेन मकसद यही था कि जो सेंटिमेंट्स हैं लोगों के, उनको जागृत करके रखा जाए। इसीलिए एक यात्रा उसका पर्पस सॉल्व कर सकती थी। इसके अलावा जब उन्होंने सद्भावना शिविर किए, अपने सद्भावना उपवास किए, तब भी लगातार स्टेज पे बैठकर वो हज़ारों लोगों से एक उपवास में मिलते थे, पर्सनली उनसे हाथ मिलाते थे। ये नरेंद्र मोदी की खासियत है। इसी तरह से वो कॉर्ड स्ट्राइक करते हैं, लोगों के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। लेकिन और जाहिर सी बात है, जब प्रधानमंत्री खुद लोगों से मिलता हुआ, इस स्केल का कोई रोड शो या ऐसा कोई आयोजन गुजरात में इससे पहले उन्होंने किया है? देखिए, मैं आपको बता दूं, मोदी ने यात्राएं बहुत की हैं। कॉरपोरेशन के चुनाव जब हुए थे 2005 में, कांग्रेस सत्ता पे काबिज थी, उस टाइम बीजेपी को सत्ता चाहिए थी। तब नरेंद्र मोदी ने ज़रूर एक छोटे पैमाने पे रोड शो किया था, लेकिन वो प्रचार के रूप में था। चुनाव प्रचार तब चल रहा था। इसके अलावा कई यात्राएं उन्होंने निकाली हैं, कई उपवास उन्होंने ज़रूर किए हैं, नर्मदा आंदोलन को लेकर के सद्भावना उपवास किए, लेकिन इस स्केल का इवेंट नहीं था वो। आज जो ये रोड शो हो रहा है, ये मैं आपको बता दूं, एक दूसरे लेवल पे ले जाता है जो उनके अब तक के रोड शो हैं उसको। और जिस पैमाने पे भीड़ यहाँ पे इकट्ठी हुई है, मैंने अब तक, मैं आपको सौरभ बता सकता हूँ कि गुजरात में उनके बहुत सारे कार्यक्रम अटेंड किए हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोगों को मैंने नहीं देखा है सड़क पे आकर 3-3, 4-4 घंटे उनका इंतज़ार करते हुए। आज जो अभी अनुमान दिया जा रहा है, बताया जा रहा है करीब 3 लाख से ज़्यादा लोग इस वक्त इस 11 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच पर मौजूद हैं, जो नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए इतने घंटों से इंतज़ार कर रहे हैं। और ये वो लोग हैं सौरभ, जिन्हें लाया नहीं गया है, ये सब खुद चल कर के आए हैं। मैं इनफैक्ट पिछले 2 दिन से यहाँ ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, जो डेकोरेशन की गई है पूरे रास्ते पे, जिस तरह से अलग अलग एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, उसमें लोग जिस तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसको देख के लगता है कि काफ़ी बड़ी संख्या में इन्वॉल्वमेंट है लोगों का, और वो खुद से है। ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे पॉलिटिकल प्रोग्राम्स में जनरली होता है, भीड़ इकट्ठी करके लाई जाती है। ऐसा होता तो जो बाइक रैली अभी निकल रही है सौरभ, मेरे ख्याल से उसमें 2-5 हज़ार से ज़्यादा बाइक भी नहीं होती। यहाँ इस वक्त जो संख्या बताई जा रही थी, ऐसा लगता है उससे भी ज़्यादा संख्या में बाइक्स हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने बड़े पैमाने पे ये रोड शो जो है ये ऑर्गेनाइज़ किया गया होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पर्पस था लोगों के साथ स्ट्राइक करने का, कॉर्ड
नरेंद्र मोदी का जो एक अपना अलग स्टाइल है उसमें वो कहीं ना कहीं कामयाब होते दिख रहे हैं। आज जिस तरह से सूरत के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, कौन कह सकता था आज से 4 महीने पहले 5 महीने पहले जब अमित शाह का प्रोग्राम हुआ था, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 3 घंटे का प्रोग्राम महज 45 मिनट के अंदर ख़त्म हो गया था। 45 मिनट में उस प्रोग्राम को समेट देना पड़ा था और उसके बाद से पार्टी में लगातार ये कश्मकश थी कि दोबारा कैसे जोड़ा जाए, पाटीदारों को अपने साथ कैसे कनेक्ट किया जाए। और इसीलिए ये जो प्रोग्राम है चुनावी साल में नरेंद्र मोदी का पहला प्रोग्राम हम कह सकते हैं, उसमें सीधा पाटीदारों के गढ़ों को जो है स्ट्राइक किया गया है। सूरत जो कि एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल हब है, पाटीदार आंदोलन का बहुत बड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ से मिलता रहा था, वहाँ पे अपना पहला प्रोग्राम वो कर रहे हैं। और उसके बाद जब अपने प्रोग्राम की समाप्ति वो करेंगे बोटाद में, तब मैं आपको बता दूं बोटाद सौराष्ट्र का एक तरह से एंट्री पॉइंट हम कह सकते हैं। और पाटीदार आंदोलन का के रूट्स वहाँ पे जुड़े हुए हैं, वहाँ पे भी काफ़ी बड़ी संख्या में हमने देखा था आंदोलन होते हुए, बड़े पैमाने पे आंदोलन होते हुए देखे थे। तो दोनों ऐसी जगहों पे जा कर के मोदी एक संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि आंदोलन से नेगेटिविटी क्रिएट होती है, मैं कुछ ऐसे काम करने आया हूँ जिससे मैं कुछ पॉजिटिव करना चाहता हूँ, विकास करना चाहता हूँ और कम्युनिटी को साथ में लेके चलना चाहता हूँ। जी, ये जो आप बता रहे हैं, जो लॉस मैनेजमेंट करने के लिए प्रधानमंत्री को उतरना पड़ा, इस पर अभी आगे और डिटेल में बात करेंगे। लेकिन सिंह साहब, दूसरी बात से पूछना चाहता हूँ, आमतौर पर हर लीडर का, किसी भी नेता का, पॉलिटिशियन का अपना एक सेफ जोन होता है या होम स्टेट होता है या कोई क्षेत्र होता है जहां वो कॉन्फिडेंट होता है कि मैं यहाँ जाऊँगा तो मेरे आसपास लाव लश्कर रहेगा, जलवा जलाल सब कुछ रहेगा। लेकिन ये क्या फिनोमिना है कि ये बनारस में चले जाएं तो वो इनको हासिल है, ये लखनऊ में हो तो इनको हासिल है, दिल्ली में मिल जाता है और अपने स्टेट में तो मिलता ही है। मैंने कल भी कहा था कि मोदी जी यहाँ तो छोड़ दीजिए, अगर कर्नाटका के गांव में भी जाएंगे तो यही पब्लिक ओवेशन मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश में आज इस तरह का पब्लिक ओवेशन, पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी किसी और लीडर को, इवन नेहरू को भी, अब हमें याद आता है कि इवन नेहरू को भी वो इंडोर्समेंट नहीं था उस समय जो कि आज नरेंद्र मोदी जी को है। नेहरू का था, बहुत पॉपुलैरिटी थी, लेकिन एक तो पॉपुलेशन भी कम थी। लेकिन उसके अलावा मोदी जी का कर्नाटक के गांव में इंडिविजुअली हो सकता है कि आपको केरला में उस तरह के वोट न मिले, लेकिन पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी इस लीडर की अद्भुत है और इसको वो कैश कराना भी जानते हैं। वरना ये रोड शो आप जो देख रहे हैं, पिछले 3 महीने यूपी के इलेक्शन के बाद ये सिलसिला चलता है और आज पॉलिटिकल स्ट्रेटजी में ये अपने आप में एक नई विधा है। आप रोड शो करेंगे और इस समय देखिए आप, रात के अंधेरे में लाइट्स के साथ चेहरे पे जब ये लाइट पड़ रही मोदी जी के, तो कोई जैसे ऐसा लगता है कोई दैवीय स्वरूप, और ये डेलिबरेट किया गया है कि ताकि लगे कि आपका लीडर कुछ डिफरेंट है। ये आप देखिए उस पूरे नेपथ्य में, उसके पीछे जाइए बैकग्राउंड में तो ब्लैक है और ये पहले से स्ट्रेटजाइज है, पहले से सोचा गया है कि ये रिफ्लेक्ट करेगा, जो कार की लाइट है उसमें जो लगा हुआ है लाइट, उससे मोदी जी के चेहरे पर रिफ्लेक्ट करेगा। तो अपने आप में स्ट्रेटजी के तहत हुआ है। लेकिन हाँ, ये कभी भी पॉसिबल ना होता अगर लीडर की पॉपुलैरिटी ना होती। सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी पैन इंडिया है। आप किसी गांव में चले जाइए, कर्नाटका के गांव में चले जाइए, बिहार के, पॉपुलैरिटी वही रहेगी। अच्छा, निर्णय यही बताइएगा, आप जिस जगह पर इस वक्त खड़े हैं वो जगह एयरपोर्ट से कितनी दूर है? क्योंकि अभी बस वो एयरपोर्ट से निकले ही हैं और 11 किलोमीटर का फासला। अब तो ऐसा लगता है काफी देर तक सूरत वासियों को ये मौका मिलता रहेगा प्रधानमंत्री को देखने का। जी बिल्कुल, मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ सौरभ, ठीक बीचों बीच है ये जो ये फासला है 11 किलोमीटर का। एयरपोर्ट से करीब 5-5.5 किलोमीटर दूर VR मॉल सर्कल एरिया इसको कहा जाता है। यहाँ पे इस वक्त मैं आपको बता दूँ पूरी तरह ये एरिया चौक हो चुका है। आप जहाँ भी नज़र घुमाएं, दूर दूर तक लंबी कतारों में आपको यहाँ पे लोग मोदी के इंतज़ार में खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। और जैसे ही कोई हलचल होती है ये ज़ोर ज़ोर से नारे लगाना शुरू कर देते हैं मोदी मोदी के। इससे पहले भी जब बाइक्स यहाँ से गुजरी तो पूरा माहौल एक तरह से मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। और मैं आपको बता दूं कि जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था मोदी एयरपोर्ट से चल कर के 20 मिनट में करीब यहाँ पहुँच जाएंगे, 20-22 मिनट में, ऐसा होता दिख नहीं रहा है। जिस रफ्तार से वो आ रहे हैं ऐसा लगता है कि इन्हें थोड़ा और इंतज़ार करना होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं जिस तरह से लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में
उनके चेहरों पे कोई हताशा नहीं है, कोई इंतज़ार की कोई थकान भी नहीं है। वो बस मोदी की एक झलक पाना चाहते हैं। यहाँ पे जो उनका आने का पर्पस है, एक बार देखना चाहते हैं अपने प्रधानमंत्री को, जो पहली बार उनके शहर में प्रधानमंत्री बनने के बाद आ रहे हैं। सौरभ जी, विजय सांघवी जी, इस साल अंत में चुनाव है गुजरात में। इससे पहले प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 के बाद से आनंदीबेन मुख्यमंत्री बनाई गई, उनको हटाना पड़ा, विजय रूपानी मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। लेकिन ये बिल्कुल साफ है गुजरात के सभी रहने वालों को, गुजरात के निवासियों को, कि ये चुनाव हारे या जीते जो भी है, बीजेपी लड़ रही है मोदी के नाम पे। मुख्यमंत्री कौन है इससे मतलब नहीं है। नहीं, ये थोड़ा सा डर दिखाई पड़ रहा है। जैसे अभी अपना NK सिंह ने कहा कि ये पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी नरेंद्र मोदी की तो हर जगह पे है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये दिखावा क्यों किया जा रहा है? वाई इट इज़ बीइंग डिस्प्लेड, फॉर हुज बेनिफिट इट इज़ बीइंग डिस्प्लेड? ये सवाल मेरे मन में उठ रहा है। दूसरी बात है कि नरेंद्र मोदी जी को ये रोड शो गुजरात में करने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि उनको ये लगता है कि उनके प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद में गुजरात के अंदर बीजेपी शायद वीक हो गई है, तो वो उसको स्ट्रेंथ देने के लिए भी ये शायद कर रहे हैं। और वो जो बीजेपी है गुजरात के अंदर, वो स्लाइटली डिफरेंट देन द रेस्ट ऑफ द कंट्री, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने पिछले 13 सालों के अंदर अपना जो पॉलिटिकल बेस था उसके अंदर काफ़ी सारी तरमीमें की है, और वो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है इसके अंदर। लेकिन क्या गुजरात में कोई पॉलिटिकल चैलेंज उनके सामने है? ना, कोई चैलेंज नहीं है। तो फिर डर क्यों है ये? तो ये डर, क्योंकि ये डर हमेशा आदमी को रखता है कि यहाँ पे कहीं गड़बड़ ना हो जाए, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, ये बात उसके दिमाग में रहती है। वरना ये जैसे ये चौथा रोड शो हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर, वाराणसी के बाद में चौथा रोड शो, ये चौथे रोड शो करने की ज़रूरत क्या पड़ी? ये पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी है, ये दिखाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? ये सवाल का जवाब मेरे पास में नहीं है। वही बात ये एक नई विधा है, नई विधा। इसको इस तरह देखिए कि मोदी जी ने एक नई विधा, पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स नए नए आते हैं, तो पब्लिक लीडर इंटरेक्शन में एक नया आयाम ये हुआ है कि आप रैलीज करें। राहुल गांधी ने भी किया था, लेकिन उस तरह की नहीं हुई थी। ये जो आप रैली देख रहे हैं, ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी में एक नई विधा है कि लीडर अगर पॉपुलर है तो उसको मोबाइल कर दो, और वो धीरे धीरे चले और जनता काफ़ी हुजूम में आए, और वो हुजूम में आए तो उसके साथ एक यकसा एक 1-on-1 जो टच होता है वो हो। ये मेरे ख्याल से ये आने वाले दिनों में और ज़्यादा चलेगा, और मोदी जी इसके और इनके स्ट्रेटजीज जो हैं वो इसके एक्सपर्ट हैं। अच्छा ये शो है जी। और निर्णय, एक जो बात और दिखाई दे रही है वो ये कि एक अलग लेवल पर इसको जाकर ऑर्गेनाइज किया गया। जैसा आप भी बता रहे थे, LED स्क्रीन्स लगी हुई हैं बड़ी बड़ी जगह, कई जगहों पर बड़ी बड़ी स्क्रीन्स की पहले वो देख लेंगे प्रधानमंत्री की गाड़ी कहाँ तक पहुँची है। एक सी रोशनी पूरे रास्ते में, हरे रंग की रोशनी, भगवा रंग की रोशनी पूरे सड़क पर जहाँ से उनको गुजरना है वहाँ पर है। बाइकर्स का इंतज़ाम है, तो एक टेक्नोलॉजी का भी ज़बरदस्त इस्तेमाल है इसमें। जी बिल्कुल। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि ये जो रात में जब रोड शो हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जितना भी डिजिटल टेक्नोलॉजी का डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रोजेक्शन किया जा सकता है अब मोदी जी के कामों का, बीजेपी के सरकार के कामों का, वो यहाँ पे करने की कोशिश की जा रही है। और एक अलग अलग टेक्निक से वो किया जा रहा है। कहीं पे 3D मैपिंग हो रही है, कहीं पे लेज़र शो चल रहे हैं, कहीं पे LED स्क्रीन्स लगी हुई हैं, रास्ते में जो गेंट्रीज बनी हुई हैं वहाँ पे LED डिस्प्लेज रखे हुए हैं। इसके अलावा जो LED लाइट्स के थ्रू अलग अलग तरह के फॉर्मेशंस क्रिएट किए जा रहे हैं, ताकि एक माइंडसेट जो है लोगों के, उसके अंदर इनफैक्ट इन बातों को उजागर किया जा सके। सरकार के जो काम है मोदी सरकार के, उनको दिखाने की कोशिश की गई है। मैं आपको बता दूं, एक बहुत ही यूनिक प्रयोग किया गया है। हालांकि रात से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इस पूरे रास्ते पर एक 12,500 मीटर लंबी जो साड़ी का एक बैनर बनाया गया है, और उस पर डिजिटल टेक्सटाइल प्रिंटिंग की गई है। तो कहीं ना कहीं जो टेक्सटाइल क्षेत्र में डिजिटल प्रिंटिंग का जो एक नया आयाम आया है, और उसमें सूरत किस तरह ग्रो कर रहा है, उसको भी यहाँ कहीं रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की गई है। उसके साथ प्रधानमंत्री की जो डिफरेंट योजनाएं हैं 18-19, उन्हें इसमें रिफ्लेक्ट कर दिया गया है, ताकि लोगों के दिमाग में एक इम्प्रेशन क्रिएट किया जा सके, रीइंफोर्स किया जा सके इन योजनाओं की सफलता को, इन योजनाओं की गंभीरता को।
और कहीं ना कहीं उसके लिए जितने भी टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट अवेलेबल हैं उनको उपयोग में लाया गया है यहाँ पे। और मैं आपको बता दूं कि अलग अलग जगह पे जो लाइटिंग की हुई है वो भी इसी अंदाज में की गई है कि जो एक नए तरह का एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो, एक फ्रेश एनवायरनमेंट, उसमें फ्रेशनेस आ जाए, ऐसा एक दिखाने की कोशिश यहाँ पे की गई है। और हमने एक चीज़ नोटिस की है कि उसके साथ साथ न्यू इंडिया का जो प्रधानमंत्री का मैसेज है उसे इनफैक्ट इन बैनर्स, पोस्टर्स, इन एलईडी डिस्प्लेज में भी हाईलाइट किया गया है। सौरभ जी हाँ, तो इस वक्त आप देख रहे हैं जिस अंदाज से प्रधानमंत्री का रोड शो चल रहा है, जैसे कोई विजेता कोई जंग जीतने के बाद अपने घर वापस लौटता है। गुजरात उनका घर ही है, कुछ वैसा स्वागत उनका, ज़बरदस्त ज़ोरदार स्वागत। और आप देखें कि सूरत शहर को किस खूबसूरती से सजाया हुआ है इस वक्त सूरत निवासियों ने। तस्वीरें अपने आप में बाकी काफ़ी दिलकश है। स्पीड भी बहुत स्लो है। कल का आप याद कीजिए, कल स्पीड ज़्यादा थी गाड़ी के निकलने की, काफले के निकलने की। आज आप देखें तो दौड़ नहीं रहे हैं। उनके जो सिक्योरिटी स्टाफ है, एसपीजी के लोग जो है, कल वो जॉगिंग वर्चुअली करते हुए जा रहे थे, दौड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। आज वो पैदल टहलते हुए निकल रहे हैं। बहुत स्लो कर दिया है। शायद मेरे ख्याल से ये 11 किलोमीटर इनको पार करने में एक अच्छा खासा टाइम लगेगा। अगर ये स्पीड रही तो मुझे लगता है करीब 2.5 घंटे लग जाएंगे वहाँ पार करने में। अच्छा निर्णय, एक बात और बताइएगा कि इन 2.5 सालों में जब से वो दिल्ली आए प्रधानमंत्री बनने के बाद, गुजरात की सरकार के साथ, गुजरात प्रशासन के साथ प्रधानमंत्री ने किस किस्म का कनेक्ट रखा है? बहुत से लोग ये मानते थे जब वो मुख्य प्रधानमंत्री बने कि प्रधानमंत्री वो भले ही हो गए लेकिन गुजरात चलाएंगे वो भी शायद दिल्ली से ही चलाएं। देखिए, मैं आपको बता दूं सौरभ, इनफैक्ट इसमें भी ना दो अलग एस्पेक्ट जुड़े हुए हैं। जो एक था आनंदीबेन का शासन। जब आनंदीबेन का शासन था तब इनफैक्ट नरेंद्र मोदी का इतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं था गुजरात के साथ। इनफैक्ट उन्होंने बहुत सारी चीज़ें आनंदीबेन के ऊपर छोड़ दी थी। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि उस 2 साल के दौरान नरेंद्र मोदी ने जो विजिट्स भी की गुजरात में, वो इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी कि पिछली 9 महीनों में की हैं। पिछले 9 महीनों में नरेंद्र मोदी करीब 8 बार गुजरात में इनफैक्ट आ चुके हैं, अगर इस विजिट को भी साथ में जोड़ दिया जाए। और इससे पहले के जो 2 साल थे उसमें मात्र 3 से 4 बार नरेंद्र मोदी गुजरात आए थे। और इसके अलावा भी जो एडमिनिस्ट्रेशन आनंदीबेन चला रही थी उसमें बहुत ज़्यादा से उनका नहीं था। हालांकि मार्क उन्हीं का दिखता था। आनंदीबेन ने उन्हीं योजनाओं को आगे बढ़ाया था जो नरेंद्र मोदी छोड़ करके गए थे, जो नरेंद्र मोदी शुरू करके गए थे, जिन कामों को वो छोड़ करके गए थे उन्हीं को उन्होंने आगे बढ़ाया। कुछ उसमें एडिशन भी करने की कोशिश की, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा जो नरेंद्र मोदी का एक से था वो नहीं था उसमें। इनफैक्ट वो खुद भी दूसरे कामों में लगे हुए थे। दिल्ली उनके लिए नया था, वो दिल्ली को समझने में लगे हुए थे, तो गुजरात पे इतना फोकस उनका नहीं था। लेकिन उस दौरान जब उन्होंने ऑब्जर्व किया पिछले 2 सालों में आनंदीबेन के शासन में कि जिस तरह से डिटेरियोरेशन हुआ बीजेपी की पॉपुलैरिटी में, और एक के बाद एक 3 अलग अलग कम्युनिटीज़ जो हैं वो आंदोलन के मार्ग पर निकल पड़ी। पाटीदारों ने आंदोलन का मार्ग इख्तियार कर लिया, जो कि बीजेपी के लिए एक शौक था बहुत बड़ा, क्योंकि पाटीदार बीजेपी के साथ एक तरह से पिछले 20-22 सालों से जुड़े हुए थे लगातार, और कभी पाटीदारों ने बीजेपी को धोखा नहीं दिया। लेकिन पिछले 2 सालों में जिस तरह से हुआ उससे ज़रूर विचलित हुए नरेंद्र मोदी और इनफैक्ट पार्टी आला कमान। और बाद में इनफैक्ट डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज शुरू की गई, और उसी के तहत अब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी का जो गुजरात के प्रति हम ये कह सकते हैं उनका जो फोकस था गुजरात पे वो और बढ़ता जा रहा है। अब खुद अमित शाह ने भी ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया है नरेंद्र मोदी के साथ साथ गुजरात के इनफैक्ट पॉलिसी मैटर्स में भी। अब ये दोनों नेता इनफैक्ट चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 2 साल जो थोड़ा सा फोकस हट गया था उसको अब बैलेंस किया गया है पिछले 9 महीनों में। सौरभ जी, संघवी जी, ये तो बात देखने में आई है कि ये जो ट्रांजिशन होना था मोदी के बाद कौन गुजरात में, वो उतना स्मूथ नहीं रहा। आनंदीबेन आई, उनका कार्यकाल बहुत ठीक नहीं चला, माना गया, उनको हटाना पड़ा। विजय रूपानी आए, जैसे निर्णय बता रहे हैं कि अब बहुत ज़्यादा ओवरसीइंग भी कर रहे हैं, दिल्ली से बहुत कुछ देखा जा रहा है पर कि गुजरात में क्या चल रहा है।
देखिए, आनंदीबेन जो रख के नरेंद्र मोदी जी अपने सक्सेसर के हैसियत से आनंदीबेन को रख के आए थे और उनका पूरा विश्वास था आनंदीबेन के ऊपर। और उसके बाद में जो तरमीम हुई है उसके अंदर उनका कितना चला कितना नहीं चला इसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जो बातें चल रही थी उसके मुताबिक में विजय रूपानी उनकी चॉइस नहीं थी। लेकिन ये जो रोड शो किया जा रहा है उसके ज़रिए नरेंद्र मोदी ये बता रहे हैं कि मेरे बगैर आप जीत नहीं सकते, और इसीलिए ये रोड शो करना बहुत ज़रूरी हो गया था, ऐसा मुझे लगता है। यही मैसेज ये दे रहे हैं। जी, चलिए, एक इसी बीच एक तस्वीर बहुत खूबसूरत देखने को मिल रही है, जैसे अभी आपके पत्रकार ने बताया। जी जी हाँ, ये लेज़र शो वहाँ बार बार दिखाया जा रहा है, ये बहुत दिलकश सी तस्वीर है और इसके ज़रिए कई मैसेज दिए जा रहे हैं, कई संदेश दिए जा रहे हैं। सभी कुछ जो कामकाज जो योजनाएं परियोजनाएं गुजरात सरकार ने चलाई हैं या केंद्र सरकार ने चलाई हैं, एक लेज़र शो के ज़रिए वो भी लोगों के बीच रखी गई हैं। जैसा हमको बता रहे हैं 11 किलोमीटर लंबा एक बैनर बनाया गया, उसमें बड़े बड़े बिलबोर्ड होर्डिंग्स लगे हुए हैं, सब पर केंद्र सरकार की योजनाओं का बखान वो किया गया है। लेकिन अब जिस मकसद से ये रोड शो चल रहा है, जितना तामझाम किया गया है, सिंह साहब, ये लगता है आपको कि वो रिवर्सल कराने में कामयाब हो जाएंगे मोदी, जो उनकी पार्टी से छूटा है? चमत्कारिक है, बिल्कुल सौरभ, ये चमत्कारिक है। आप देखिए, इसके सक्सेस होने के लिए जो शर्तें चाहिए, एक तो स्ट्रांग कैडर हो। ये 25,000 मोटरसाइकिलें जो आई हैं, ये आपका कमिटेड कैडर है जो वहां आया है। ये जो आप देख रहे हैं, अब ये स्नोबॉलिंग इफेक्ट होता है। जैसे ही आप 3 दिन से कर रहे हैं तो जनता को आज ये लग रहा है कि अपना खाना वाना बाद में खाएंगे, आज एक उत्सव की तरह वो देख रहा है। ये पूरा जो शो है, मोदी जी को देखने के लिए वो टीवी में रोज देखता है, मोदी जी को रूबरू में देखना है तो वो पब्लिक रैली में जा सकता था, लेकिन उसकी जगह वो बगल से देखेगा। तो आज इतना बढ़िया बीजेपी के स्ट्रेटजिस्ट ने इसको एक उत्सव बना दिया है कि वो ये उत्सव नहीं देखेगा तो उसको लगेगा कोई छूट गया, कुछ चूक गया। अपने बच्चों को भी बताएगा, बच्चों को भी ले जाएगा, और हो सकता है 4 घंटे में पूरा परिवार खाना वाना लेके आया हो। इसको एक उत्सव बना दिया है और ये स्ट्रेटजी मोदी जी के लीडरशिप में बीजेपी ने सीखी है। संघ का इसमें समर्थन रहा है और संघ के पास जो कैडर है वो इस तरह की चीजों को अंजाम देने में बेहद खूबसूरती से दे लेता है। ये संघ का अपना कमाल है। अगर संघ इसमें साथ में ना हो तो शायद बीजेपी का कैडर ये ना कर पाए। तो गुजरात में संघ का वैसे भी नेटवर्क बहुत अच्छा है। ये सफलता के लिए जरूरी है। आप देखिए, जिस तरह से इस समय ये लग रहा है कोई एक बड़ा दृश्य, आप पिक्चर का दृश्य देख रहे हैं और वो जिंदगी भर आपके मेमोरी में रहेगा कि हमने मोदी जी को देखा था जब वो रैली में आए थे। ये कैडर वगैरह जो स्ट्रांग होते हैं तभी ये पॉसिबल होता है। अच्छा, एक बार फिर जरा निर्णय से एक अपडेट ले लें। निर्णय, कोई खबर मिल रही है आपको कि कहां तक पहुंचा है प्रधानमंत्री का काफिला? कितना वक्त और अभी लग सकता है सर्किट हाउस पहुंचने में? देखिए, मैं आपको बता दूं सौरभ, नरेंद्र मोदी का काफिला अब करीब बमुश्किल 500-700 मीटर आगे बढ़ पाया होगा, लेकिन उनके साथ जो दूसरे बाइकर्स निकले थे, सुपर बाइकर्स, वो तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। एक तरह से उनका वो करीब 4-5 किलोमीटर का अंतर तय करके यहाँ पे दोबारा एक बार हमने देखा हलचल यहाँ VR मॉल के पास नज़र आ रही है। जब ये बाइकर्स यहाँ पे पहुँचे हैं तो लोगों को इनफैक्ट अब एक उनके मन में फिर से उत्सुकता जागी है कि जल्दी नरेंद्र मोदी का काफिला भी यहाँ पहुँचेगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आगे थोड़ा सा उन्हें टाइम लग रहा है, लेकिन बीच में एक पैच थोड़ा खाली आएगा, तो हो सकता है वहाँ पे वो थोड़ा स्पीड पकड़ ले उनका कॉन्वॉय, और बाद में फिर जहाँ ये पब्लिक वाला विस्तार आता है, रिहायशी इलाका VR मॉल के आसपास का, यहाँ आकर के फिर थोड़ा हो सकता है वो स्लो हो जाए। लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ पिछले 1-1.5 घंटे से एक्टिविटी लगातार कोई ना कोई चल रही है। रह करके जो बाइकर्स हैं उनका मूवमेंट यहाँ पे जब होता है तो लोगों में उत्तेजना जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। सौरभ, यहाँ रास्ते पे जो लोग खड़े हुए हैं और काफ़ी देर से ये खड़े हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, इन्हें अब लग रहा है कि इनका इंतज़ार जल्दी पूरा हो जाएगा। क्योंकि ये जो हम देख रहे हैं अभी बाइक्स जो पास हो रही हैं यहाँ से VR मॉल से, ये आखिरी स्ट्रेच है बाइक्स का। इसके बाद फिर थोड़ी देर में कॉन्वॉय यहाँ पे आ सकता है, लेकिन अभी उसके लिए थोड़ा सा इनको और इंतज़ार करना पड़ेगा। सर जी, बहुत धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ रही है क्योंकि भीड़ बहुत है सड़क की दोनों तरफ, बहुत ज़्यादा संख्या में लोग आए हुए हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए। सौरभ, ये इंडियन पॉलिटिक्स में ही रोड शो का जो देख रहे हैं आप,
ये इंडिया में ही पॉसिबल है। ऑस्ट्रेलिया में पॉपुलेशन डेंसिटी 3 आदमी पर किलोमीटर है, पर किलोमीटर स्क्वायर। भारत में 360 है, 120 गुने का अंतर है। तो होता यह है कि रोड शो में आपको भीड़ मिलती है क्योंकि भीड़ आती है जी। ये इंडिया की अपनी प्रॉब्लम है कि भीड़ कहीं भी आती है, और नेता अगर पॉपुलर है तो जरूर आएगी। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में करें तो ये रोड शो चल ही नहीं सकता, कितना भी पॉपुलर लीडर हो, क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन है ही नहीं, तो सड़कों पे कहां खड़ा होगा। मैं इसमें एक बात पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि आप देखिए कि ये जो कार है नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं, उसके अंदर सिर्फ नरेंद्र मोदी जी है और कोई नहीं है। जहाँ विजय रूपानी जो है वो गुजरात बीजेपी का पीछे लीडर एक गाड़ी कोई नहीं उसमें। उनके साथ में बैठा हुआ है, पीछे सिक्योरिटी गार्ड ही है। और नरेंद्र मोदी जी की ये पर्टिकुलर स्टाइल है कि पूरे इलेक्शन दौरान के अंदर वो दूसरे किसी को अपने साथ में नहीं रखें। जी, बहरहाल ये भी बात सही है कि चुनाव जो भी जीती है बीजेपी, तो उसमें भी एक ही चेहरा था। आप चीफ मिनिस्टर बाद में बनाते हैं, और कोई भी सेकंड रंग का लीडर नहीं है जिसको कि आप फेस जिसका दिखा सके। तो इस समय पूरा जो शो चल रहा है वो मोदी जी का है, और भारत में मोदी जी की एक्सेप्टेबिलिटी जिस तरह की है उस तरह मैंने अपने 40 साल के प्रोफेशनल करियर में नहीं देखा है। जी, अब जरा कुछ कार्यक्रम जो प्रधानमंत्री के हैं इस दौरान वो बता देते हैं आपको। आज वो जब पहुंचेंगे सर्किट हाउस, आज इस रोड शो के अलावा उनका कोई कार्यक्रम नहीं, वहाँ उनकी मुलाकात होगी मुख्यमंत्री के साथ, और जो उनकी पार्टी के और नेता हैं उनके साथ भी कुछ चर्चा करेंगे, और फिर विश्राम करेंगे सर्किट हाउस में। कल सुबह से ही लगातार उनके एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्यक्रम है, जिसमें एक बड़ा अहम कार्यक्रम है। उन्हें 400 करोड़ रुपए का किरण मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल है, उसका उद्घाटन करने और ये अस्पताल एक वेलफेयर सोसाइटी ने बनाया जो पाटीदारों की वो है। मैं आपको उनका और परिचय दे देता हूँ, आपको भी इसमें उत्सुकता होगी। ये शख्स हैं लालजी पटेल जी, और ये वो लालजी पटेल हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी का वो मोनोग्राम वाला सूट खरीदा था जी। तो उनका वो उनके ट्रस्ट का अस्पताल जी, है, जी। वहां जा रहे हैं। पाटीदार समाज के जरूर धनाढ्य व्यक्ति भी होंगे, तो हाँ। प्रभावशाली व्यक्ति भी होंगे। हाँ। तो ये मैसेजिंग जो है वो उनकी सुबह से ही कल चालू हो जाएगी। उसके बाद पाटीदार में 2 वर्ग हैं, एक संभ्रांत है, काफी पैसे वाला है, और वो कॉटन की खेती करता है और डायमंड में भी है। तो ये वो वाला वर्ग है जिसने ये अस्पताल जो ये रन करता है, और आपने जो लाल जी का नाम दिया एक्चुअली उसके वो नेता है जी। निर्णय ये अस्पताल का कार्यक्रम से लेकर के इसके बाद जो आप अंत में बता रहे थे कातरगाम उनको जाना है, वहाँ जनसभा है, तो इस हर प्रोग्राम का पॉलिटिकल मैसेजिंग बड़ी क्लियर है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पहला कार्यक्रम जो है वो पाटीदारों के गढ़ में रखा गया है, कतारगाम में, जो कि पाटीदारों का गढ़ है। और इनफैक्ट पिछले 2.5 साल में बीजेपी यहाँ पे कोई बड़ी सभा कर नहीं पाई है। एक प्रयास किया गया था इन इलाकों में, लेकिन वो विफल रहा। लेकिन मैं आपको बता दूं सौरभ, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो शायद इस डिस्कशन में और ज़्यादा एडिशन करेगा। बीजेपी ने पिछले कुछ समय में एक इनफैक्ट सर्वे किया था, जिसे हम कह सकते हैं कि लोगों की राय जानने की कोशिश की थी, एक प्रॉपर सर्वे के फॉर्म में नहीं, लेकिन कम्युनिटी का क्या मूड है ये जानने के लिए। तो उसमें ये पता चला कि पाटीदारों में जो नाराज़गी है वो अमित शाह से ज़्यादा है, नरेंद्र मोदी से उतनी नाराज़गी नहीं है पाटीदारों में। तो बीजेपी को ये एक और भी ज़्यादा कन्वीनियंट लग रही है चीज़ के अमित शाह को आगे रखने की बजाय पाटीदार इलाकों में नरेंद्र मोदी को आगे किया जाए। और नरेंद्र मोदी क्योंकि उनका करिश्मा अभी भी बरकरार है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं 2012 के जब चुनाव हुए थे, केशु भाई पूरी तरह इनफैक्ट नरेंद्र मोदी के विरोध में उतर गए थे, और उन्होंने कम्युनिटी को मोबिलाइज करने की भी कोशिश की थी। उसके बावजूद पाटीदारों ने नरेंद्र मोदी पे अपना विश्वास व्यक्त किया, 26 की 26 लोकसभा की सीटें गुजरात में उन्हें जितवाई। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को ये रियलाइज़ हुआ है ऑफ लेट कि नरेंद्र मोदी के प्रति अभी भी वो नाराज़गी नहीं है, इसलिए नरेंद्र मोदी को ज़्यादा प्रोजेक्ट किया जाए उन एरियाज़ में। और शायद इसीलिए इस बार ये एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की गई है। और हमने नोटिस भी किया है कि पहले जो प्रोग्राम हुआ था उसमें करीब 15 दिन पहले से विरोध होना शुरू हो गया था। अलग अलग जगहों पे इनफैक्ट बीजेपी के जो पोस्टर लगे हुए थे वो फाड़े जाते थे, लेकिन ऐसा इस बार कुछ भी देखा नहीं गया है। नरेंद्र मोदी के प्रोग्राम का जो प्रचार उन इलाकों में हो रहा है वहाँ पे भी ऐसा कुछ देखा नहीं गया है। और इनफैक्ट इस रोड शो में भी हमने नोटिस किया है, अलग अलग लोगों से बातचीत करके जो हमें जानकारी मिली है, बड़ी संख्या में वराछा एरिया से, कतारगाम एरिया से, पूनागाम, ये जो पाटीदार बहुल इलाके हैं वहाँ से भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं और नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इनका प्रोग्राम शुरू होगा कतारगाम से, उसके बाद ये एक और इनफैक्ट प्रोग्राम में जाने वाले हैं जो
डायमंड फैक्ट्री का एक प्रोग्राम है। मैं आपको बता दूं, हरे कृष्ण डायमंड नाम की जो ये फैक्ट्री है, ये भी एक पाटीदार ही चलाते हैं, सवजी भाई। और इनफैक्ट वहाँ पे बताया जा रहा है कि करीब 20,000 से ज़्यादा वर्कर्स जो हैं उनके, जिनमें ज़्यादातर पाटीदार कम्युनिटी के लोग हैं, वो मौजूद रहेंगे। तो एक नहीं, अब 2 प्रोग्राम इनफैक्ट नरेंद्र मोदी यहाँ पे करेंगे। और इसके बाद वो आदिवासी इलाके में जाएंगे, व्यारा के, जहाँ पे उनका इनफैक्ट सुमूल डेयरी का एक प्रोग्राम है और बड़ी संख्या में आदिवासी महिलाएं भी वहाँ मौजूद रहेंगी। आदिवासी इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, एक कोर वोट बैंक है बीजेपी का, जिसके साथ पिछले कुछ सालों में इनफैक्ट बीजेपी ने अपना एक बड़ा नाता एस्टेब्लिश किया है। ट्रेडिशनली आदिवासी वोट बैंक जो था वो कांग्रेस के फेवर में था गुजरात में, लेकिन पिछले 12 सालों के शासन में नरेंद्र मोदी ने आदिवासियों को अपनी तरफ किया है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो उनका आखिरी प्रोग्राम है गुजरात में, वो बोटाद में है। सौनी योजना, नर्मदा से जुड़ी हुई, नर्मदा के पानी को इरिगेशन सप्लाई के लिए जो पहुंचाए जाने के लिए जुड़ी हुई योजना है, उसका इनॉग्रेशन वो वहाँ पे करेंगे। फाउंडेशन स्टोन उसका इनफैक्ट वहाँ पे ले करेंगे। और बताया जा रहा है कि अमरेली, भावनगर, बोटाद, राजकोट, जो ये सारे पाटीदार डोमिनेटेड एरियाज़ हैं, वहाँ से ज़्यादा लोगों को मोबिलाइज़ करके वहाँ पे लाया जा रहा है इस कार्यक्रम में। और हमने नोटिस किया है कि इस कार्यक्रम का भी कहीं अभी तक कोई विरोध होता हुआ नजर नहीं आया। मैं आपसे यही पूछने वाला था कि जब इतनी हवा बनी हो पाटीदार आंदोलन की, और आपने बताया कि पार्टी अध्यक्ष जो हैं वो कुछ बहुत ज़्यादा लोकप्रिय नहीं है पाटीदार समाज में, नाराज़गी है उनसे लेकर, तो कहीं किसी विरोध प्रदर्शन की कोशिश नहीं हुई, कहीं कोई हंगामा करने की कोशिश नहीं हुई इस पूरे इतने बड़े आयोजन के बीच? जी बिल्कुल, इनफैक्ट ये मैंने जैसा कि आपको बताया, बीजेपी की एक सोची समझी रणनीति के तहत ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है। मैं आपको बता दूं कि पूरे पाटीदार आंदोलन के दौरान भी यदि आप नरेंद्र मोदी का स्टैंस देखें तो उन्होंने एक भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं किया है जिससे कम्युनिटी नाराज़ हो। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लगातार पूरे आंदोलन के दौरान नरेंद्र मोदी हालांकि सिचुएशन को मॉनिटर करते रहे, बैकरूम से पाटीदार जो कम्युनिटी के वरिष्ठ लोग हैं उनको कन्विंस करने की कोशिश करते रहे, लेकिन कभी भी पब्लिकली उन्होंने पाटीदार कम्युनिटी को एलिनेट करने की कोशिश नहीं की है। उनके साथ कोई विवाद में वो नहीं उतरे हैं और इसीलिए जो उनका एक्सेप्टेंस है पाटीदार कम्युनिटी में वो आज भी उतना ही। और मैं आपको बता दूं, इसका एक और भी बहुत बड़ा कारण है, गुजरात के अंदर सौरभ, आज भी जो आम गुजराती है, चाहे वो पाटीदार हो चाहे वो किसी भी कम्युनिटी को बिलोंग करता हो, उसके वो इस बात में प्राइड लेता है कि उनके राज्य का एक नेता देश का प्रधानमंत्री, और वो भी एक सशक्त प्रधानमंत्री है। ऐसा यहाँ पे एक फीलिंग है, एक बहुत प्राइड के साथ इसको लिया जाता है सौरभ। और मैं आपको साथ साथ ये भी बताना चाहूँगा कि जिस तरह का मूवमेंट अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लगता है नरेंद्र मोदी का कॉन्वॉय जो है वो वीआर मॉल की तरफ पहुँचने ही वाला है। जिस तरह की कॉन्वॉय के मूवमेंट्स हम यहाँ पे देख रहे हैं, उससे लगता है कि अब कॉन्वॉय जो है यहाँ वीआर मॉल की तरफ पहुँच रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं और काफ़ी उत्साह में नज़र आ रहे हैं। इनफैक्ट पूरा मॉल जो है वो मोदी मोदी के नारों से गूंज गया है। हालांकि अभी दूर से हम ये देख नहीं पा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की गाड़ी कहाँ तक पहुँची है, लेकिन इस इलाके का जो टेम्पो है वो ये ज़रूर बता रहा है कि नरेंद्र मोदी ने अब अपने रोड शो के ज़रिए इस इलाके में भी दस्तक दे दी है। सौरभ, चले तो इंतज़ार रहेगा, जब आपके सामने से उनकी गाड़ी गुजरेगी तो फिर आपके पास आता हूँ मैं। लेकिन सिंह साहब, जो बात अभी नरेंद्र ने कही ये इंटरेस्टिंग है कि ख़ास तौर पर जब प्रधानमंत्री गैर हिंदी भाषी राज्य के हैं तो वहाँ पर इस बात का गौरव एक नागरिक महसूस करे कि मेरे राज्य का नेता जो है वो देश का प्रधानमंत्री है, और अपने स्टेट में अगर उसको चुनाव में झटका लगा तो ये मेरी भी बेइज्जती की बात है। क्या ऐसी भावना हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। आप याद कीजिए, आज से 7-8 साल पहले मोदी जी ने ये कंसेप्ट वहाँ पे डाला था कि गुजरात प्राइड, और गुजराती अपने में एक प्राइड लेता था कि हम गुजराती हैं और गुजरात के हैं और मोदी हमारा लीडर है। ये एक धीरे धीरे उसको गुजरात प्राइड करके बनाया गया। उसी को कॉपी करके नीतीश कुमार ने भी बिहारी को बिहार प्राइड करने के लिए, बिहारी को लोग हिकारत से देखते हैं दिल्ली में, तो वो प्राइड की तरफ ले गए। ये एक प्रयोग मोदी का ही देख के नीतीश कुमार ने भी करना चाहा, वो कितना सफल हुआ नहीं मालूम। लेकिन यहाँ पे गुजरात प्राइड को लेके गुजरात के जंगलों को, शेर को सिंबलाइज किया गया कि गुजरात का शेर है।
तो इस तरह से आज मोदी को देख के ये बात सही है कि गुजरात का हर व्यक्ति प्राइड लेता है, और खास करके एनआरआईज का जो कॉन्फ्रेंस होता है आप उसमें देखिए यही सेंस ऑफ प्राइड डेवलप किया जाता है। और 6 करोड़ जो गुजराती थे, आपको याद होगा मोदी जी हर स्पीच में उस जमाने में कहा करते थे 6 करोड़ गुजरातियों की आन का सवाल है, ये अक्सर कहा करते थे। तो धीरे धीरे उन्होंने उस जमाने में जब चीफ मिनिस्टर थे तो गुजराती प्राइड डेवलप की, अब वो पैन इंडिया उसका कैरेक्टर कर दिया। तो जब गुजरात में जाएंगे तो वो धीरे से गुजराती प्राइड को फिर से डेवलप कर देंगे, और वही वो कर रहे हैं। वही हो रहा है इस वक्त। ठीक, संजय साहब एक बात ये भी है कि अभी जैसे अभी आप कह रहे थे कि आपको नहीं लगता कि कोई पॉलिटिकल चैलेंज उनके लिए इस वक्त वहाँ सामने है? कांग्रेस पार्टी वहाँ पे इस हालात के अंदर है कि वो वहाँ पे खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि पिछले 20 सालों के अंदर कांग्रेस पार्टी का जो ढांचा है वहाँ का गुजरात का, उसको मजबूत करने की कोई कोशिश नहीं की गई। जो पुराने लीडर थे उनके बेटों को उठा के बिठाया गया हमेशा, और गुजरात के अंदर इतने सारे इश्यूज़ हैं, इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं। नरेंद्र मोदी बहुत अच्छी तरह से चला रहे थे, बावजूद उसके कई सारे प्रॉब्लम थे, जैसे पाटीदारों का आंदोलन है। पाटीदारों के अंदर जैसे एनके ने कहा कि 2 वर्ग हैं, बिल्कुल ये जो छोटा वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, उसको ये लगता है कि हम सोशली और इकोनॉमिकली हम बैकवर्ड नहीं, सोशली हम बैकवर्ड नहीं हैं, गिने नहीं जाते हैं, लेकिन इकोनॉमिकली हम बैकवर्ड है। इसके वजह से बावजूद उसके हमको ये जो रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है, तो वो बेनिफिट पाने के लिए दूसरी बात एक वहाँ पे बहुत बड़ी बात ये है कि जो पाटीदार है वो किसान है, और किसान है अपने बच्चों के एजुकेशन के ऊपर पहले से ध्यान नहीं देते, इसलिए जब वो एसएससी में पहुँचते हैं तो उनको जितने मार्क मिलने चाहिए उतने नहीं मिलते हैं, इसलिए दोनों तरफ से वो रह जाते हैं। अच्छा, लेकिन ये बात मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा कि इतनी चर्चा हम पाटीदार आंदोलन को लेकर कर रहे हैं, आज उनको इतना जोर लगाना पड़ा, इसका भी श्रेय इसी बात को दिया जा रहा है कि भाई वहाँ कमज़ोर पाटीदार आंदोलन की वजह से हुई बीजेपी। इस वक्त क्या स्थिति है उस आंदोलन की? नहीं, वो इस वक्त में ये त्रिशंकु की परिस्थिति के अंदर है कि हमको न मिलने वाला है या मिलने नहीं वाला है, क्योंकि जो हार्दिक पटेल वगैरह जो बात करते रहे वो धीरे धीरे उनको वो सबसाइड होता जा रहा है। कि जो हकीकत है कि उनके बच्चों को सेकंड सप्लीमेंट्री एजुकेशन का कोई इंतज़ाम नहीं किया गया जी। दे आर मोर वरीड अबाउट ओनली द एजुकेशनल सिचुएशन, नॉट अबाउट द जॉब्स। ठीक, अगर एनके सिंह ये बात सही है तो एक ही आपके सामने एक चैलेंज उभरा था इस एजिटेशन के तौर पर। अब अगर जो बात सिंघवी साहब कह रहे हैं वो सही है कि उसकी भी स्टीम निकल चुकी है। थोड़ा सा सिंघवी साहब से डिफर, ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, ये अभी सबसाइड हुआ, सबसाइड हुआ है, आपने सही कहा, सबसाइड हुआ है। और अगर इसको आप कोई डोज नहीं देंगे, कोई बेनिफिट का डोज नहीं देंगे, और वो लगातार बेनिफिट, छुटपुट नहीं, आपको बेनिफिट, जैसे कि आप ये सिंचाई का प्रोजेक्ट जो इस इलाके में ला रहे हैं ये बहुत असर करेगा। ये 114 कैनालों को फीड करने जा रहा है सौराष्ट्र नर्मदा का पानी। नर्मदा का पानी अगर 114 कैनाल में जाएगा तो वहाँ पे आर्थिक मामूली हालत छोटे किसानों की, खास करके जो पाटीदार हैं उनकी बदलेगी। तो ये एक अच्छा सबब है। इसी तरह आपको कुछ और भी करना होगा। तो मैं आज भी मान रहा हूँ कि हार्दिक पटेल, वो जो आंदोलन उभरा था वो अनायास नहीं था, उसके समाजशास्त्री कारण जब आप जानेंगे तो समझ में आएगा कि आंदोलन तभी खत्म होगा जब वो डिवाइड जो है रिच पुअर का वो आप कम कर लेंगे। तो अगर कोई अभी तस्वीरें देखकर, इतनी रोशनी देखकर, भीड़ देखकर, नरेंद्र मोदी के लिए लोग जो तस्वीरों को खींचने का जो क्रेज है ये समझें कि अब कोई चैलेंज ऐसा है नहीं उनके लिए, तो वो गलत सोच रहा होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये भीड़ आएगी, मोदी जी की पॉपुलैरिटी भी रहेगी। लेकिन आपको याद होगा कि अखिलेश ने जब हारे थे तो यही कहा था कि भाई भीड़ तो मेरी भी रैली में आती थी, पर मुझे लगता है मुझे देखने आती थी, वोट देने नहीं आती थी। लेकिन मोदी जी का खैर ये स्थिति नहीं है, और पाटीदार बहुत, उनकी संख्या इतनी ज़्यादा नहीं है। हाँ, समाज में दबंगई उनकी है, तो इसलिए बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। लेकिन फिर भी एक छोटा भी चैलेंज हो तो क्यों रहे। 19 साल से बीजेपी गुजरात में है, और आज जब गुजरात का प्रधानमंत्री है तब बीजेपी को चिंता हो वो वापसी करने की लगातार 5वीं बार। नहीं, असल में ये परफेक्शनिस्ट है बीजेपी, और खास करके मोदी जी। लिहाजा उड़ीसा में कोई जरूरत नहीं थी इतना बड़ा रोड शो करने की। उड़ीसा से बहुत ज़्यादा एमपी नहीं आते हैं, लेकिन तब भी ये हुआ कि नहीं, मैसेज जाएगा कि हम ईस्ट में भी, साउथ ईस्ट के स्टेट में भी उतरे ही हैं और कर्नाटक में भी उतरे ही हैं। तो ये परफेक्शनिस्ट होने की वजह से आज गुजरात में, वरना कोई ऐसा चैलेंज नहीं है कि उसके कल कांग्रेस आ रही, क्योंकि कांग्रेस तो लगभग खत्म है वहाँ पे। गुजरात में आपने अपोजिशन के रूप में भी कुछ नहीं किया, तो उसकी जगह कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं हम मानते हैं। लेकिन फिर भी
परफेक्शनिस्ट होने की वजह से आज मोदी जी ये रोड शो कर रहे हैं। संजय जी, क्या इसका एक दूसरा डायमेंशन भी हो सकता है? 2014 का चुनाव जीतने के बाद वो जब अहमदाबाद आए थे, गांधीनगर आए थे, वहाँ उन्होंने अपनी एक्सेप्टेंस स्पीच दी थी। मैं अपना सवाल पूरा करता हूँ, जरा थोड़ी तस्वीरों की बात कर लें। आप देखें, बड़ी जगमगाती तस्वीरें हैं, धीरे धीरे करके गाड़ियाँ आगे बढ़ रही हैं और देखिए हर हाथ में मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन से जलती रोशनी है, हर आदमी तस्वीर खींचना चाहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और बहुत धीमे धीमे उनकी गाड़ी जो आगे बढ़ रही है। अब वेस्ट इलाकों से होकर गुजरना शुरू हुआ है दरअसल उनका काफिला, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से, रिहायशी इलाकों से। आप बार बार देखेंगे कि प्रधानमंत्री भी जो है बिल्कुल गर्दन ऊंची करके हाथ हिलाते हैं, मतलब आसपास जो है रिहायशी बिल्डिंग्स हैं, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स हैं, उनकी छतों पर बालकनियों में लोग खड़े हैं और सब लोग बस दीदार करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी गुजरात के बेटे और वापस लौटे उत्तर प्रदेश की प्रचंड जीत के बाद। मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था कि क्या इसका वो डायमेंशन भी है कि एक किस्म की विक्ट्री होम कमिंग है ये? No, it's not victory. He is just giving a message only that without me you cannot go ahead. You see, what has happened is that यूपी के अंदर इलेक्शन जीतने के बाद में एक तबक्का ऐसा चल रहा है कि नरेंद्र मोदी की जगह योगी जी ने ही ये जीत लिया है यूपी को, इस तरह की एक बात चल रही है। तो नरेंद्र मोदी जी ये रोड शो के अंदर जो अकेले खड़े हैं, इससे एक मैसेज दे रहे हैं कि आप मेरे बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। दिस इज द मैसेज दैट नरेंद्र मोदी इज कन्वेइंग एंड दैट इज व्हाई द एंटायर रोड शो। क्या वो अपनी पार्टी को दे रहे हैं? जी हाँ, अपनी पार्टी में। देखिए, हर एक पार्टी के अंदर उसको आपको याद रखना पड़ेगा कि बीजेपी के कंट्रोल मेंटर के हैसियत से संघ परिवार भी चलता है। तो ये मैसेज कई लोगों को दिए जा रहा है, ये अकेले नहीं है। तो हर एक पार्टी के अंदर, जैसे हर एक पार्टी के अंदर इंटरनल डिसेंशंस होते ही हैं जी। तो ये नरेंद्र मोदी जी अपने तरफ से ये मैसेज दे रहे हैं कि मेरे बगैर आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते। सिंह साहब, ये इंटरेस्टिंग बात सिंह साहब ने की। अब तक तो धारणा तो ये है कि अब तो इसमें कोई शुबा रह ही नहीं गया दूर दूर तक कि कौन है छत्रपति बीजेपी का। नहीं, देखिए, बीजेपी में तो कोई चैलेंज है नहीं। और दूसरा ये है कि एक बार किसी ने आडवाणी जी से कहा कि किसी संघ के उसने कि आडवाणी जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, संघ के किसी पदाधिकारी से किसी बीजेपी के ने कहा कि भाई आडवाणी जी का बीजेपी को बनाने में बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो उसका जवाब था कि और आडवाणी को बनाने में किसका कंट्रीब्यूशन है? वो संघ का है, क्योंकि आडवाणी जब आडवाणी बने तो संघ के कंट्रीब्यूशन से ही बने होंगे। तो मोदी जी जहां पहुंचे उसमें संघ का कंट्रीब्यूशन है ही है। हाँ, इनका अपना भी है कि उस नेतृत्व को लेके चले, मैसेजेस दिए, विकास को लेके जो सटल मैसेजेस थे वो सही गए। तो ये दोनों को अन्योन्य आश्रित है। हम ये नहीं मान सकते कि सिर्फ मोदी जी की वजह से ही है। हाँ, कोई संघ को मैसेज देना, लेकिन एक बात जरूर है। हाँ, वो संघवी साहब जो कह रहे हैं कि वो मैसेज है कि वो अहम ब्रह्मास्मि वाला मैसेज देने की कोशिश है। मुझे लगता है कि मैं हूँ, ये मिसप्लेस्ड हो जाएगा, क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि आप क्रिएट किए गए, आपका अकेला नहीं है। ये बहुत फैक्टर्स मिले तब जाके कोई मोदी पैदा होता है। कांग्रेस का जमाना आप देखिए, गांधी थे, नेहरू जब डेवलप हुए और ये इमेज बनाई तो उसके पीछे बहुत लोगों का हाथ था। लगता है कि इंडिविजुअल का है, तो ये मोदी जी का जरूर रहा होगा, लेकिन इसके पीछे बहुत ज़्यादा संघ का सोचना और उस पार्टी का आइडियोलॉजी, हिंदुत्व का इमरजेंस, बहुत सारे फैक्टर हैं। जबकि कहा तो ये जाता है कि इतने बरस गुजरात का शासक रहने की वजह से उन्होंने पार्टी को भी पर्सनलाइज कर लिया था गुजरात में। वहां भी काडर जो है वो बीजेपी का ना होकर के नरेंद्र मोदी काडर एक किस्म से कहा जाता है। उसका रीजन था कि उन्होंने जो वोट बेस था, वो वोट बेस के अंदर अपर मिडिल क्लास को हटाने के बाद में वो बख्शी जातियों को लेके आए थे। वही एग्जैक्टली दिस इज व्हाट, दैट्स व्हाई आई पॉइंटेड आउट टू यू, सिलेक्शन ऑफ अ मोटरसाइकिल इज अ वेरी सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल मैसेज दैट इज बीइंग गिवन। और नहीं, जो अपोजिशन मोदी जी को बहुत झेलना पड़ा गुजरात में, वाघेला से लेके तमाम लोग थे जो अपोज करते रहे, लेकिन उसके बावजूद वो रूथलेसली उनको खत्म किया। तो ये अपने आप में एक बड़ी चीज थी। जरा आप एक बार तस्वीर भी देख लें। ये हिंदुस्तान में कम ही शहर ऐसे होते हैं जहां पर इतनी मेहनत और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से आप ऐसी कोई तस्वीर उकेर पाएं। ये सैंड आर्ट बताई जा रही है। सड़क किनारे देखिए किस किस्म की खूबसूरत ये चित्रकारी है। किसी सैंड आर्टिस्ट ने ये बनाया है और अलग अलग रंग इसमें आ रहे हैं। गांधी जी का चश्मा भी इसमें दिखाई दे रहा है। स्वच्छता अभियान से जुड़ा एक प्रतीक यहाँ पर दिखाया गया है। यहीं से गुजरना है प्रधानमंत्री की गाड़ी को भी। जी सिंह साहब, तो ये बहुत स्पष्ट है कि अन्योन्य आश्रित हैं दोनों। और ये इमेज, ये बिल्कुल सही है कि विकास की समझ
हमने लगभग कई प्रधानमंत्रियों से अपने करियर में बात किया है, विकास की इतनी गूढ़ समझ किसी और लीडर को नहीं थी। मनमोहन सिंह के इकोनॉमिस्ट तो बहुत बड़े थे, लेकिन जो एम्पिरिकल डेवलपमेंट है, जो जमीन पे आके होता है, उसकी समझ मुझे लगता है कि मोदी जी से ऐसा लीडर बहुत कम आएगा। उसको वो जब इम्प्लीमेंट कर रहा है, जैसे उज्ज्वला है, एक छोटी सी स्कीम है, लेकिन उसके गरीब आदमी के यहाँ चूल्हा फूकने से बचा है, ये मैसेज जब जा रहा है तो नेचुरली उस लीडर की पॉपुलैरिटी अलग है। आप गुजरात में देखिए या पूरे देश में देखिए, कांग्रेस ने स्कीम्स बहुत अच्छी दी, मनरेगा, सर्व शिक्षा अभियान, NRHM, ये अपने आप में अद्भुत स्कीम थी, लेकिन वो मासेस की तरफ नहीं जा पाया। आज मोदी जी जो स्कीम ला रहे हैं, वो यही सब शो जो हो रहा है, इसके वजह से आज हर जनता ने, आप चैनल में दिखा रहे हैं, लगभग हर जनता मान गई कि गुजरात में कौन कौन सी स्कीम आज और कल में लॉन्च होने जा रही है। ये कांग्रेस नहीं कर पाती थी। तो उत्सव धर्मी है, मोदी जी की अपनी स्टाइल है, पॉपुलैरिटी गेन करने की भी ये स्टाइल है। आप देखिए जितना इन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, ये अपने आप में जैसे दिखा रहा है कि कोई एक आपके जहन में सपने की तरह दिखाई दे रहा है। ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं, विजुअल इम्पैक्ट कितना बड़ा है ये आप समझ सकते हैं। जैसे इन्होंने 2014 कैंपेन में 3D होलोग्राम का इस्तेमाल किया था, होलोग्राम का इस्तेमाल किया था, होकर के प्रकट हो जाते थे जी, और मेडिसन स्क्वायर में जिस तरह का किया था, मुझे याद है अभी एक फंक्शन में मैं था मोदी जी के, उसमें ये मैसेज था लोगों के लिए कि आप अपनी टॉर्च, शाम का मैसेज था कि टॉर्च से आप स्वागत करेंगे, तो टॉर्च का वो जो मोबाइल का टॉर्च होता है, वो सब लोग को मैसेज दिया गया था कि मोबाइल से आप विश करेंगे, क्योंकि विजुअल इंपैक्ट उसका बहुत ज्यादा होता है। तो ये सब कोशिशें की जाती है, जो कि कांग्रेस में आप सोच नहीं सकते कि ये कोशिश हो पाएगी। सरगम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर इस वक्त मौजूद है सचिन चौधरी, उनके पास चलते हैं। सचिन, आपके पास भी कोई आहट पहुंच रही है प्रधानमंत्री के पहुंचने की, जरा तस्वीरों में दिखा दीजिए आपके आसपास का माहौल। जी सौरभ, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हुजूम उमड़ा हुआ है और सामने बेहद ही खूबसूरत जो है स्वच्छ भारत अभियान की संदेश देने वाली रेप्लिका स्टैंड की प्रतिकृति यहाँ पर उकेरी गई है। और इस सरगम कॉम्प्लेक्स के इलाके में आप देख सकेंगे कि सभी तरफ जो है पैर रखने के लिए जगह नहीं है, भारी संख्या में लोग यहाँ पर है। आप चाहे सड़क पर नजर डालेंगे, जहाँ पर नजर डालेंगे, हर हर मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं। और लोगों का यह कहना है कि गुजरात में, सूरत में आज दिवाली मनाई जा रही है। जिस तरह से सुंदर यहाँ पर रोशनी यहाँ पर दिख रही है, रोशनी का जगमगाहट है, दीपावली के दिन जिस तरह से जगमगाहट होता है, बिल्कुल उसी तरह का जगमगाहट जो है सूरत की सड़कों पर दिखाई दे रहा है। और प्रधानमंत्री का काफिला थोड़ी देर में जो है ये अब कारगिल चौक पहुंचेगा। कारगिल चौक यहाँ से करीबन 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर है और फिर वहां से यहाँ पर आएंगे पार्ले पॉइंट सरगम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जहाँ पर जिसको कहा जाता है और सबसे खास आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पर उकेरी गई 250 फीट की ये लंबी जो है ये सैंड प्रतिकृति आर्ट कला है, इसको उकेरा गया है। यहाँ पर मशहूर जो सैंड आर्टिस्ट है सुदर्शन पटनायक, इन्होंने और करीबन 150 से ज्यादा वर्कर इसमें लगे हुए थे। और बहुत ही सुंदर आप देख सकते हैं कि भारत का तिरंगा है, स्वच्छ भारत का यहाँ पर संदेशा दिया जा रहा है। और यहाँ पर बूढ़े बुजुर्ग, छोटे छोटे बच्चे सभी यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार नरेंद्र मोदी का इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं। हाथ में मोबाइल है, सेल्फी लेने की कोशिश करेंगे और उनका अभिवादन भी करेंगे, झूम रहे हैं। आप जरा आप बात कीजिए सचिन कुछ लोगों से, यहाँ कितनी देर से खड़े हैं लोग? मोदी जी आ रहे हैं आपके नगरी में, आपसे जाएंगे अभी काफिले में। मोदी जी यहाँ अभी सरगम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पे पधारने वाले हैं और ये सूरत का पहला रोड शो है कोई भी प्रधानमंत्री का। और ये बहुत जन सैलाब उमड़ा हुआ है यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान का, यहाँ पे जो ये संदेशा दिया हुआ है कुछ बहुत ही बढ़िया। ये हमारे छोटे बच्चे आपको दिखाना चाहूंगा, आई है उनके मम्मी के साथ, क्या कहेंगे? यहाँ पर कई सारी जो है संदेशा दिया जा रहा है, मोदी सरकार की योजनाएं जो है लोगों तक पहुँचाई जा रही है। आज हमारे ये सूरत में जो नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, बहुत सौभाग्य की बात हो गई है। मोदी, यही बोलना चाहेंगे कि मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। कहीं लेजर शो, कहीं डिजिटल इंडिया, कहीं पर इस तरह से सुंदर सुंदर रेप्लिका है। क्या दिवाली मनाई जा रही है सूरत में? आज बिल्कुल रोशनी का जगमगाहट है। ऐसा ही लग रहा है कि बिल्कुल दिवाली मनाई जा रही है। मोदी जी की सूरत में पर्सनल दिवाली हो रही है। मोदी फेस्टिवल कहेंगे, कॉलेज के छोटे छोटे स्टूडेंट भी यहाँ पर आए। ये फेस्टिवल में कुछ नया है, ये मोदी फेस्टिवल है। पूरा नया मोदी फेस्टिवल और मोदी के गूंज जो है लगातार यहाँ पर गूंज रही है।
और लोग जो है पिछले 4 घंटे से लगातार यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री यहाँ पर आए और एक झलक जो है उन्हें देखने मिले। आपको दिखाना चाहूंगा कि पीछे की तरफ ये जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, सरगम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, वहां पर आप देखेंगे कि गैलरी में खचाखच भरी हुई है, यहाँ पर भी लोग हैं, चारों तरफ लोग हैं और लगातार इंतजार कर रहे हैं। जी सचिन, ये भी जो आपके साथ लोग हैं उनसे जानना चाहेंगे क्या वजह ऐसी है कि ये घंटों घंटों यहाँ खड़े होने के लिए तैयार हैं कि नरेंद्र मोदी को बस एक बार देख लें। आप घंटों से खड़े हैं नरेंद्र मोदी के इंतजार में, कितने बहुत क्या कहेंगे आप लोग, कब से खड़े हैं? धूप में दिवाली का माहौल है यहाँ पे। क्या कहेंगे, कब से खड़े हैं? कब से खड़े आप? छोटी बच्ची को, नन्ही को संभाल रहे, कब से खड़ी आप? मैं 2-2.5 घंटे हो गए यहाँ पे मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चे थक जाएंगे फिर भी हम नरेंद्र मोदी जी को देख के ही जाएंगे, उनका स्वागत करके ही जाएंगे। तो यहाँ पर पैर रखने के लिए जगह नहीं है, लेकिन छोटे बच्चे हैं, उनका कहना है कि 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे खड़ा रहना पड़े, लेकिन मोदी जी को देख के जाएंगे, उनकी झलक देख को जाएंगे, ये कहना है यहाँ के लोगों का। जी सौरभ, ये मेरे ख्याल में केवल एक उस जगह की बात नहीं है जहाँ सचिन खड़े हैं। इस वक्त आप कहीं भी कैमरा ले जाएंगे तो वहाँ यही स्वर सुनाई देगा। जी जी, जहां भी आप इस समय करेंगे ये यही स्वर होगा। और ये जो है, अभी आप बता रहे थे विजय जी कि ये एंट्री पॉइंट है शहर का, और ये सबसे पॉश इलाका, सबसे मॉडर्न इलाका माना जाता है, जहां संभ्रांत लोग हैं और काफी पैसे वाले लोग इस इलाके में रहते हैं। चलिए एक बार फिर चलते हैं सचिन के पास। सचिन, आपके पीछे बहुत खूबसूरत तस्वीर है, जरा उसके बारे में आप और बता दीजिए। जो सैंड आर्ट पीछे बनाई गई है और शहर में क्या क्या खास किया गया है, लोगों से भी और बात करें। आपको आवाज आ रही है सचिन हमारी? जी सौरभ, यहाँ पर जोश लोगों में इतना है और नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए जिस तरह से नारे यहाँ पर लग रहे हैं, आपकी आवाज यहाँ पर बहुत कम सुनाई दे रही है। लगातार यहाँ पर मोदी मोदी की जयकारे लग रहे हैं। मोदी 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 मोदी। छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं और युवा है, सभी तरह के लोग यहाँ पर है। और आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक जो बाइकर्स यहाँ पर गुजर रहे हैं, नरेंद्र मोदी के काफिले का यहाँ पर इंतजार हो रहा है। जो सूचना मिल रही कि कारगिल चौक जो है वहां तक नरेंद्र मोदी जी का काफिला पहुंच चुका है और नरेंद्र मोदी का जो काफिला है यहाँ पहुंचने में और 10 से 15 मिनट लग सकते हैं। इसके बाद यहाँ से 2 किलोमीटर का फासला रहेगा सर्किट हाउस तक, जहाँ पर जाकर उनका ये रोड शो का समापन हो जाएगा। जी सौरभ। अच्छा, अब ये बताइएगा कि पूरे शहर में और जगह जगह और ऐसी क्या खास तैयारियां की गई? जैसे आपके पीछे हम देख रहे थे वो सैंड आर्टिस्ट ने बहुत खूबसूरती से वहां पर चित्र बनाए हुए हैं। पूरे शहर में इस वक्त क्या फिजा है? जी, मैं जैसा कि यहाँ के लोग बता रहे थे कि आज वो दिवाली महसूस कर रहे हैं, सूरत में दिवाली महसूस कर रहे हैं आप लोग आज। और क्योंकि कहीं पर हमने देखा पीछे विहार मॉल के पास लेजर शो था, यहाँ पे सैंड रेप्लिका बनाई गई है, रास्ते में डिजिटल इंडिया का रेप्लिका बनाई गई है, स्वच्छ भारत अभियान का संदेश दिया जा रहा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान का संदेश दिया जा रहा है। लोगों का लगातार हुजूम है, पूरे रोशनी से जगमगा रहा है ये सूरत का इलाका। और यही कारण है कि लोग कह रहे हैं कि आज एक बार फिर से गुजरात में, ये सूरत में दिवाली मनाई जा रही है और लोग लगातार यहाँ पर घोषणाएं दे रहे हैं, देखो देखो कौन आया, गुजरात का शेर आया, देखो देखो कौन आया, गुजरात का शेर आया। घोषणाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। लोग लगातार पिछले कई घंटों से इंतजार कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के एक झलक पाने का। अच्छा, क्या लोगों को इस बात की खुशी है? जरूर होगी कि प्रधानमंत्री ने शहर को एक चुना तो सूरत चुना इस रोड शो के लिए। बिल्कुल, सूरत 1 2 3 4 मोदी जी की जय जयकार। मोदी जी ने ये जो सूरत शहर चुना, आपको खुशी है कि आपके शहर को ये मौका मिला? इतना बड़ा रोड शो अब तक कभी नहीं हुआ था। ये यहाँ पर मोदी फेस्टिवल है, ये एक मोदी फेस्टिवल है पूरे गुजरात के लिए। बिल्कुल, सूरत निवासियों को इस तरह से वो अभिवादन करे, उनसे इंटरेक्शन करे, इस रोड शो के दौरान अभिवादन करे। क्या कहेंगे आप लोगों को ये मौका मिला है? ये पहली बार मौका है जो कोई पीएम इस तरह का रोड शो कर रहा है और वो भी हमारे सूरत शहर के लिए। सूर्य नगरी में सूरत हमारा सूर्य नगरी है, मोदी हमारा सूर्य नगरी है सूरत। देखो, सच में एक शेर आ रहा है और वो हम देख रहे हैं, किसी पीएम की इतनी वो नहीं देख रही कि अभी तक इतना खुला रोड शो किया हो। भारतवर्ष में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा आपको। ऐसा हमारे सूरत में स्वागत हो रहा है मोदी जी का और हमारे गुजरात में, हमारा गुजरात का गुजरात जो है
एक तरह से गृह राज्य है, राजनीति की होम पिच है नरेंद्र मोदी की। और यहाँ पर जिस तरह से रिस्पांस मिल रहा है, यहाँ के लोग भी गदगद है कि आखिर प्रधानमंत्री ने उन्हें मौका दिया है। वाराणसी में उन्होंने इस तरह का नजारा देखा था, लेकिन आज खुद वो महसूस कर रहे हैं अपने प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी को यहाँ पर मिल रहे हैं, उसकी खुशी उनके चेहरे पर साफ झलक रही है। जी सौरभ जी, अच्छा इनसे ये भी पूछिए कि रोड शो तो प्रधानमंत्री ने और भी किए हैं, बनारस में भी किया, कल भुवनेश्वर में भी किया, सूरत का ये रोड शो क्यों इतना अलग है? आपसे जानना चाहेंगे, आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी वाराणसी में रोड शो किया था, कल भुवनेश्वर में रोड शो हुआ उनका। ये रोड शो किस तरह से अलग है, क्या खासियत है इस रोड शो की, क्या आपको नजर आता है? रोड शो है, ये रोड शो बहुत ही यूनिक है। इसके अंदर में जो संदेशा दिया गया है लोगों को, प्रधानमंत्री की जितनी भी योजनाएं हैं, एक तो 10,000 मीटर की साड़ी बना करके टांगी गई है, दूसरे अलग अलग शिल्पकार द्वारा अलग अलग तरह से दिखाया। वोट मांगा था, यहाँ वोट मांगने नहीं आ रहे वो, यहाँ पे उनका स्वागत हो रहा है, देने के लिए आ रहे हैं। वहाँ पे रोड शो अभी तक नहीं हुआ है, नहीं कभी होगा। जी, लोगों का ये कहना है कि इस पूरे 11 किलोमीटर के रोड शो का जो भी स्टेज है, जो भी मार्ग है, यहाँ पर कई सारे संदेशा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री की, नरेंद्र मोदी सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं, उनको दर्शाया जा रहा है। 12,500 मीटर लंबी साड़ी का एक तरह से बैनर बना गया है, जिसमें डिजी धन योजना, भीम ऐप, तमाम तरह की जो योजना है उनका जिक्र है। लोगों तक ये योजनाएं पहुंचाई जा रही है और कहीं ना कहीं लोगों से इंटरेक्शन हो रहा है। लोगों का ये कहना था कि नरेंद्र मोदी का इससे पहले जो रोड शो था वो वोट मांगने के लिए हुआ था, लेकिन वो वोट मांगने नहीं आ रहे, वो अपनों से मिलने आ रहा है। और आप देख सकते कि लगातार सौरभ यहाँ पर मोदी की गूंज यहाँ पर हो रही है। सचिन, जरा अपने पीछे आप वो रास्ता दिखा दीजिए जहां से प्रधानमंत्री की गाड़ियां आएंगी। सौरभ जी, मैं एक मिनट आपको नीचे उतर के भी दिखाना चाहूंगा कि ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये मार्ग है पूरा पीछे, यहाँ पर मुझे भी पैर रखने के लिए जगह नहीं है, बिल्कुल लोगों लेकिन कैमरामैन से जी कैमरामैन को दिखाना चाहूंगा कि पीछे ये जो फ्लाईओवर है यहाँ वहाँ पर मुड़ रहा है और करीबन 500 मीटर का इलाका है जहां पर प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो आते हुए दिखाई देगा। रात का समय है, गाड़ियों की लाइट जो है लगातार यहाँ पर पड़ रही है, जिसके कारण समझ में नहीं आ रहा कि आखिर प्रधानमंत्री का काफिला कितना दूर है यहाँ से। लेकिन आप देखेंगे, जहां तक नजर डालेंगे आपको लोग ही लोग, सूरत निवासी यहाँ पर का इंतजार करते हुए दिखाई देंगे। इस वक्त आप देख सकते हैं कि कैमरे की झलक जो है पाने के लिए लोग जो है अपने कैमरे हाथ में लेकर रेडी है और लगातार यहाँ पर जयकारे नरेंद्र मोदी के लगा रहे हैं। जी सौरभ। अच्छा, अभी आपने कहा, कुछ लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री वोट मांगने नहीं आ रहे हैं, घर आ रहे हैं अपने। बहुत से लोग कह रहे हैं कि गुजरात में चुनाव है इस साल, इसीलिए प्रधानमंत्री वहां गए हैं। इस पर क्या कह रहे हैं लोग? आपने कहा था, आप में से किसी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी का जो रोड शो हुआ था, नरेंद्र मोदी इससे पहले वाराणसी में गए थे, भुवनेश्वर में वोट के लिए गए थे, लेकिन यहाँ पे भी दिसंबर के अंत में चुनाव होने वाले, इस साल के अंत में चुनाव होने वाले। सूरत की जनता का प्यार है जो उनका, वो अपने दिल से स्वागत कर रहा है। यहाँ कोई वोट मांगने नहीं आ रहा है, यहाँ स्वागत के लिए हम उनके लिए खड़े हैं। 50 लाख की जनसंख्या के अंदर में आज रोड पे कम से कम 15 से 20 लाख लोग खड़े हैं। आप समझ सकते हो बीजेपी का यहाँ पे गढ़ है, यहाँ पे वोट की जरूरत नहीं है बीजेपी। हाँ, बीजेपी को वोट मांगने की जरूरत है। यहाँ पर जो रोड शो को तो वोट मांगने की नजर से देखा जा रहा है। लोगों का प्रेम है, कोई इलेक्शन का झगड़ा नहीं है। रियली यहाँ पे बीजेपी थी, है और रहेगी। बीजेपी यहाँ पे थी, है, रहेगी। प्रधानमंत्री को वोट मांगने के लिए इस तरह से रोड शो करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा लोगों का कहना। उनका कहना है कि 15 से 20 लाख लोग जो है ये सड़कों पर प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं, उनके अभिवादन के लिए खड़े हैं। तो लोग जो है इसे राजनीति से जुड़कर नहीं देखना चाहते हैं। जी, अरे लेकिन पीछे इतने एजिटेशन हुए, प्रदर्शन हुए, आंदोलन हुए, उस सब का कोई असर नहीं पड़ा है? आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा। इस सूरत में हम लोग आए थे जब यहाँ पर पटेल आंदोलन हुआ था, बहुत ही हिंसा यहाँ पर हुई थी। क्या आपको लगता है कि उस हिंसा का असर होगा, जो आंदोलन हुआ था उसका असर होगा? कोई असर नहीं होगा उस पे। ये मोदी की रैली का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। पिछले महीने यहाँ पर जो है दलितों का आंदोलन भी हुआ था। आपको लगता है कि इन आंदोलन का असर होगा? कोई असर नहीं होगा। हम सब एक है। मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। नरेंद्र मोदी के
ऊपर पूरा विश्वास है। उनका कहना है कि जो हुआ वो हो चुका है, लेकिन नरेंद्र मोदी के ऊपर उनका पूरा विश्वास है। जो आंदोलन हुए उनका कोई असर नहीं होगा। लगातार मोदी मोदी के नारे यहाँ पर लग रहे हैं सौरव, और प्रधानमंत्री के आने का इंतजार लोग यहाँ पर कर रहे हैं। मजबूत समर्थक दिखाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। उनका काफिला जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। सिंह साहब, अब अगर ये एक सैंपल साइज है तो बहुत कुछ बताता है माहौल के बारे में। बताता है। देखिए वो जो अभी आप कहा उसने, उसमें से एक ने नारा लगाया, देखो देखो कौन आया, गुजरात का शेर आया। यही वो सेंस ऑफ प्राइड है वो जो खींच के ला रही है कि हमारा मोदी आया। ये देश का प्रधानमंत्री है, देश का मोस्ट पॉपुलर लीडर है, और पिछले तमाम दशकों में भी इतना पॉपुलर नहीं हुआ है, और ये हमारे सरजमी का है, हमारे राज्य का है। तो ये जो सेंस ऑफ प्राइड है यही खींच के जनता को ले आती है। और आज का जो ये आप देख रहे हैं, इतना गजब का उत्सव कर दिया कि आपने कहा दिवाली, दरअसल दिवाली भी ऐसी कहाँ मनती है। दिवाली आपने कहाँ देखी है कि इतना कलरफुल हो, इतना भव्य हो। तो ये दिवाली से भी ज्यादा है। मेरे ख्याल में सचिन जहां है वहां से ये बाइकर्स की एक जत्था वहां से निकल रहा है। सचिन, आप इस वक्त देख सकते हैं कि बाइकर जो जा रही है, महिला बाइकर थी, इनके पीछे ही ठीक जो है प्रधानमंत्री जी का काफिला था, और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इस वक्त मैं आपको नजारा दिखाना चाहूंगा कि हाथ में मोबाइल लिए हुए तस्वीर कैप्चर करने के लिए टॉर्च जलाते हुए जो लोग हैं खड़े हैं, कब से इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और लोग जैसे ही कोई गाड़ी बाइकर्स आगे गुजरते हैं, उनको ये लगता है कि प्रधानमंत्री जो है उनका काफिला आ रहा है, और लोगों में एक जोश जो है, एक ऊर्जा जो है यह आ जाती है, और लोग लगातार यहाँ पर नारे देते हैं, इंतजार कर रहे हैं। अभी भी थोड़ी सी मायूसी भी आपको लगा कि प्रधानमंत्री जी का काफिला आया, लेकिन अभी भी थोड़ा सा दूर है, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल, हम उनके स्वागत के लिए इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे। मोदी जी विश्व के लोकप्रिय नेता है। भले ही वो कितने भी दूर हो हमारे पास। हाँ, क्या कहेंगे आप? वो भले ही कितने भी दूर हो, हम उन्हें देखते रहेंगे अपने मोबाइल। वो हमारे दिल के पास में है, दिल के पास में है। चाहे इस रोड शो में नरेंद्र मोदी कुछ फासले पर हो, लेकिन लोगों का कहना है कि नरेंद्र मोदी उनके दिल के पास है। नरेंद्र मोदी के यहाँ पर आप देख सकते हैं घोषणाएं लगातार यहाँ पर की जा रही है। जी सौरभ। अरे आपके साथ कुछ छोटे बच्चे भी हैं, ये कुछ समझते हैं राजनीति को, सियासत को। ये मोदी जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप कौन सी क्लास में जाते हैं, और आपको क्या राजनीति के बारे में कुछ पता है? आप नरेंद्र मोदी आए, क्यों यहाँ पर आप आए हैं? बच्चे मोदी भगत है। ये बोलो, आई एम मोदी भगत। आई एम मोदी भगत। मोदी इज फैन। मोदी इज फैन। जब तक जीऊंगा मोदी जी को वोट देता रहूंगा। आप छोटे बच्चों को लेकर आए हैं। ये मेरी छोटी सी बच्ची रोज टीवी में देखती है, वो बोलती है कि नरेंद्र दादू आए, लेकिन आज उसे बोलती हूँ मैं रियल में दादू दिखाती हूँ आज तुझे। बोलो दादू बोलो। जो जनता है, हाँ, आप क्या कहेंगे? ये छोटा, आप कौन सी क्लास में जाते हैं, आपको क्या समझ में आता है ये रोड शो, क्यों आप देखने के लिए आए? This is the best road show that I have ever seen. In this show, it's not religions matter. It is the show for all the public that no religions matter. This show is the best show, and the road that the bikes are going, how the people are jumping and for seeing the PM Modi. आपके हाथ में पेन था, आपके हाथ में वो आप तस्वीर लेने के लिए, सिग्नेचर उनका साइन लेने के लिए आया, यहाँ पर लेने के लिए आया था? मैं आया था, पर एक बार फिर आपको इस लेज़र शो का एक अंश दिखाई दे रहा था, जिसमें मोबाइल फ़ोन बना के दिखाया जा रहा था। मोबाइल फ़ोन के ज़रिए टेक्नोलॉजी का प्रसार, और जिस तरीके से सारी व्यवस्था को, बैंकिंग व्यवस्था को मोबाइल से जोड़ने की कोशिश पहल की गई है नोटबंदी के दौरान। उसके बाद जितने मोबाइल ऐप्स सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं, ख़ास तौर पर भीम ऐप, आपको याद होगा भी कुछ रोज़ पहले भी एक कार्यक्रम में खूब उन्होंने जिक्र किया था इसका। एक बार फिर सचिन के पास चलते हैं। सचिन, सौरभ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं, और ऐसे कई सारे जो बच्चे हैं अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पर आए हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर आए हैं, नरेंद्र मोदी जी के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या कहना है आपका? क्या आपको कोई राजनीति इसमें नजर आती है? आई एम द गुड फ्रेंड ऑफ मोदी, सिग्नेचर ऑफ मोदी। अगले 20 साल तक हमें यही चाहिए। इसको बोले आप क्या कहेंगे? I am big fan of Modi. I love Modi and I want his signature. आप बेटा आए हो? मैं कहना चाहूंगा कि मोदी हमारा लाइफ टाइम के लिए प्राइम मिनिस्टर रहना
वो इतने अच्छे हैं, वो जो वादा करते हैं वो वादा निभाते भी है। जो वादा करते हैं वो वादा निभाते हैं। छोटे छोटे बच्चों के बच्चे आज इस वक्त आप जान सकते हैं। मुझे उनसे एक ही तमन्ना है कि वो हमारे एयरपोर्ट को, सूरत को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वो एक उनको वादा कर दे। महिलाएं भी यहाँ पर है, छोटे बच्चे, आप छोटे बच्चों को लेकर आए, कब से यहाँ पर खड़े हैं, क्या कहेंगे? हम सर यहाँ पे 6 बजे से खड़े हैं हम, लेकिन हमें 12 बजे भी खड़ा रहना पड़े तो भी हम यहाँ पे खड़े रहेंगे, क्योंकि हमें जिस तरीके से मोदी जी ने भारत को बदला है, हम सूरत की भी सूरत बदल गई है, तो हम चाहते हैं कि और भी प्रगति हो पूरे देश की और हम भी साथ में प्रगति करें। बुजुर्ग भी है, उनसे भी जानना चाहेंगे। बताइए, यहाँ पर आइए, बहुत भीड़ है लेकिन आप यहाँ पर मौजूद हैं। बिल्कुल, मेरे पाँव में मोच आई हुई है, फिर भी मैं मोदी का स्वागत करने आई हूँ। बुजुर्ग आप भी यहाँ पर नाच रहे, झूम रहे, क्या कहेंगे मोदी जी के झलक पाने के लिए आप आइए यहाँ पर? हम चाहते हैं कि मोदी सूरत की कनेक्टिविटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट करें। तो बहुत ही बेहद जो है लोग यहाँ पर भावुक हो गए हैं। छोटे बच्चे हैं, छोटे आंख में उनके आंख भर आई है उन लोगों की। आप देख सकते हैं कि बच्चों को कंधे पर लेकर यहाँ पर मौजूद है, लेकिन सबकी एक ही ख्वाहिश है कि नरेंद्र मोदी के ऊपर उनको काफी विश्वास है। उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी जो है वादे निभाते हैं, देश की सूरत बदलेंगे, लेकिन इस सूरत नगरी की सूरत भी वो बदल रहे हैं। और यही कारण है कि लोग उनकी एक झलक पाने के लिए, उन्हें देखने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। सौरभ जी, और एक बार फिर आप जरा एक और तस्वीर देखिए। बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं उनके ऊपर प्रधानमंत्री की तस्वीरें, कभी भारत का नक्शा, कुछ ना कुछ उकेरा जा रहा है लेजर बीम्स के जरिए। सौरभ, और पॉपुलैरिटी दीवानगी की हद तक पहुंच गई है। मैं ये ताजुब कर रहा हूं कि कभी हमने अपनी जिंदगी में पॉपुलैरिटी इस दीवानगी तक हो जाए कि एक बच्चा भी पागल की तरह करे कि हम मोदी के फैन हैं, हम मोदी के लिए। हालांकि उसमें बच्चे के पिता की सिखलाई भी बहुत होगी। हाँ, सिखलाई होगी, लेकिन ये जब बच्चा सीखता है तो एडॉप्ट कर लेता है, और पिता उसको ये जब सिखा रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें है कि दीवानगी है। और ये दीवानगी जो पब्लिक की आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल अलग है। और ये आमतौर पे पॉपुलैरिटी होती है, नेहरू की भी थी पॉपुलैरिटी, इंदिरा गांधी की भी थी, लेकिन ये दीवानगी की हद तक कभी मैंने पॉपुलैरिटी नहीं देखी है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन है ये दीवानगी है और इसमें कोई दो राय नहीं। और इसमें हम एनालिस्ट का रोल बहुत अजीब सा हो जाता है, क्योंकि हम रेशनलाइज करना चाहते हैं तो मिलता नहीं है रेशनैलिटी जी। लिहाजा हम लोग जब एनालिसिस करते हैं तो अक्सर गलत हो जाता है, क्योंकि दीवानगी की एनालिसिस नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक बार फिर चलते हैं सचिन के पास। उस भीड़ में बहुत से लोग और बहुत कुछ कहना चाहते हैं। सचिन, थोड़ा लंबा बोलना। ये सचिन, आप बातचीत शुरू कर सकते हैं। जी, हम आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं, काफी 1.5-2 घंटे से यहाँ पर मौजूद है। आप बताइए कि आप कब से आए हैं और मोदी में क्या आपको खास बातें लगती है, कौन सा उनका व्यक्तित्व आपको पसंद आता है? हम सब नानपुरा से आए, पूरे 3 किलोमीटर चल के आए, जैसे ही रोड सारे बंद है, जाने को हमको मौका नहीं मिल रहा है, और हम 3 घंटे से इधर वेट कर रहे हैं। सिर्फ हमारा मोदी कब आए, बस उसका ही वेट कर रहे हैं, बस आने की देर है। और आपको क्या बातें अच्छी लगती है? आप देख रहे हैं कि वो जो लगातार कई सारे वादे किए हैं, कई सारी योजनाएं लाई है, आपको क्या कुछ योजनाएं भी पता है? वो हमारे देश में लाइफ टाइम रहना चाहिए गवर्नमेंट में, और वो आई गिव माई 100% टू इस अभियान स्वच्छ भारत। थैंक यू। स्वच्छ भारत अभियान को बच्चे भी काफी इम्प्रेस है। आप आपके स्कूल में करते हैं स्वच्छ भारत अभियान, आपके दोस्तों को बता दें, क्या कहेंगे मोदी जी के इस अभियान के बारे में? मैं कहना चाहूंगा कि पहले हमारा देश कितना गंदा रहता था, अब मोदी जी के आने से कितना स्वच्छ हो रहा है। जैसे कि देख रहे हैं हम लोग कि सूरत कितना चमक रहा है, कितना सब लोग आके खड़े, इधर कई लोग मौजूद हैं। आप क्या कहेंगे नरेंद्र मोदी जी के बारे में? आप आई है, कब से खड़ी है यहाँ पर, धूप में भी खड़ी है आप? नरेंद्र मोदी अच्छा, मैं बोलिए। नरेंद्र मोदी अच्छा है, वो अपने प्राइम मिनिस्टर में अपना अच्छा वादा मिल जाता है, सब कुछ वो अच्छे से करते हैं, बस उनका आने का इंतजार है हमें। आप उनके लिए क्या मैसेज देंगे, क्या कहेंगे उनके लिए, अगर आपको देखने मिलती है तो? वो मैं उनको कहूँगी कि मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए, और आप ऐसे ही आपका अभियान चलता रहे।
स्वच्छता का। मोदी इज द बेस्ट मैन। आप क्या कहेंगे? मैं कहना चाहूंगा कि जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं उनने बहुत सारे कदम उठाए हैं कि यह भारत स्वच्छ हो और हमें बहुत सारी सुविधाएं मिले। तो आप ये छोटी सी एक नन्ही सी बच्ची है यहाँ पर जिसको मैं कंधे पे लेता हूँ। आप क्या कहेंगे? कुछ बोलना आता है आपको? गुजरात के आए तो खास तौर पर जो छोटे बच्चे हैं इन बच्चों में खासा क्रेज है। वो कह रहे हैं कि स्वच्छ भारत अभियान जो है उसका खासा असर हो रहा है, छोटे बच्चे से अमल में ला रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उनके लिए लोगों में एक चाहत है, छोटे बच्चों में चाहत है, बड़ों में है, बुजुर्गों में है, और सब में उनके लिए चाहत है। जी बड़े इंटरेस्टिंग जवाब दे रहे हैं बच्चे। अच्छी बात है कि इनको सरकार की योजनाओं की भी जानकारी है। जरा आप बच्चों से ये भी पूछिए सचिन कि ये आगे और क्या चाहते हैं, मोदी प्राइम मिनिस्टर मोदी को और क्या करना चाहिए? जी सौरभ, यहाँ पर भीड़ ज्यादा है, पैर रखने के लिए यहाँ पर जगह नहीं है, छोटे बच्चों को थोड़ी असुविधा हो रही है, इसलिए बच्चे निकल यहाँ से जा रहे। आप बताइए कि नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को लेकर आप क्या कहेंगे? स्कूल में कौन कौन सी योजनाएं आप उनकी अमल में लाते हैं? नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारी योजनाएं गढ़ी है, जाने की स्वच्छ अभियान। अब हमारे स्कूल में भी रूल बन गया है कि रोज छूटने के बाद साफ करके ही जाना पड़ता है, कंपलसरी है। और उन्होंने बहुत सारे वादे किए हैं। नाउ वी हैव अ करप्शन फ्री कंट्री, अ न्यू इंडिया एंड अ डिजिटल इंडिया। बहुत बढ़िया इन्होंने बात की है कि भ्रष्टाचार, आपको लगता है कि भ्रष्टाचार मुक्त जो है भारत हो गया है, कोई बड़ा घोटाला अब तक सामने नहीं आया? और करप्शन को लेकर उनकी जो मुहिम है उसको लेकर क्या कहेंगे? अभी तो करप्शन के मामले में अभी इंडिया बहुत पीछे है। अभी करप्शन ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है, ये डिमोनेटाइजेशन की वजह से। नोटबंदी के बाद उनका ये जो स्टैंड था, भूमिका थी, वो आपको कैसे लगी? उसको लेकर क्या कहेंगे? आप स्कूलों में, कॉलेजों में उनकी जो योजनाएं स्वच्छ भारत अभियान या फिर दूसरी, उसको लेकर क्या कहेंगे? हम बहुत खुश हैं। श्री नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है और इससे बहुत अच्छी चीजें भी हुए हैं। अभी ये शुरुआत है, लेकिन हम जरूर आगे आएंगे और देश में सबसे पहले आएंगे। और ये नरेंद्र मोदी का वादा है और नरेंद्र मोदी इस चीज से काम कर रहे हैं। इनसे कि और क्या काम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री करें, नंबर 1 कंट्री और क्या करें प्रधानमंत्री? आपसे जानना चाहूंगा कि ये आपके सूरत में या फिर देश में प्रधानमंत्री जी क्या क्या करें जिससे देश और तेजी से आगे बढ़े? वह देश विदेश में इंडिया का प्रचार करें और यहाँ की सारी ट्रेडिशन और कल्चर को और आगे बढ़ाएं देश विदेश में। मोदी जी क्या करे जिससे देश का और तेजी से आगे बढ़े? संस्कृति में करे, खेलों में करे, क्या क्या करे ये बताइए। मोदी जी को अभी तो बहुत कुछ करना है। अभी तो 2019 में तो अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ करेगा, अभी छक्का लगेगा। खेलों में संस्कृति में कहाँ क्या करे मोदी जी? क्या आपको लगता है? आप स्पोर्ट्स वगैरह भी करते हैं तो क्या स्पोर्ट्स में आगे जाना चाहिए? वैसे भी हमारा इंडिया स्पोर्ट्स में भी आगे है और मुझे बीतना चाहिए और करप्शन भी अच्छे से बीतना चाहिए। वैसे भी हमारे पास मोस्टली करप्शन फ्री कंट्री है, बट the 99% we have corruption free country, but the 1% is left that should be also be roughed off, not be corruption be मोदी जी ने सादगी से रहने के लिए कहा है, उनके नेताओं को भ्रष्टाचार करने पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? भ्रष्टाचार के लिए करप्शन फ्री इंडिया चाहिए और करप्शन फ्री इंडिया के लिए मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। मगर जैसे कि ये मेरे फ्रेंड ने बोला कि 1% को इरेज करना पड़ेगा। 1% कैन बी अ वेरी हार्मफुल फॉर इंडिया। करप्शन के लिए भ्रष्टाचार को जो मिटाना है तो सबसे पहले नोटबंदी का इन्होंने सबसे अच्छा कदम उठाया है, हम उसके साथ में हैं। अगर नोटबंदी को लेकर क्या कहेंगे आप? नोटबंदी जिस बहुत अच्छा काम किया है, उनने बहुत अच्छा काम किया है। और जैसे ही मेरे दोस्त ने कहा 1% बाकी है, हम और सबको सपोर्ट करना चाहिए। लोग ये बोलते नोटबंदी से लोग नाराज है, उसका असर दिखाई देगा। आपको लगता है कि लोग नाराज है? आपके सचिन आता हूँ आपके पास में। जिस समूह में सचिन खड़े हैं वहाँ तो प्रधानमंत्री मोदी भी हिट है, उनकी हर योजना हिट है और हर पैमाने पर प्रधानमंत्री के काम से लोग खुश दिखाई दे रहे हैं। कम से कम जहां पर हमारे संवाददाता खड़े थे, धीरे धीरे करके गाड़ी आगे बढ़ रही है और अभी बताया जा रहा है कि लगभग आधे से थोड़ा ज़्यादा फासला जो है वो पूरा कर चुके हैं। 1 घंटा पहले अनुमानित था कि लगेगा इस रोड शो में, लेकिन वो 1 घंटा कब का बीत चुका है। 7 बजे एयरपोर्ट के बाहर उनको आना था, थोड़ी देर हुई, लेकिन तकरीबन 1.5 घंटा तो हो चुका है जब वो एयरपोर्ट से उनकी गाड़ियाँ चली थी
और अब ऐसा लग रहा है कि तकरीबन घंटा भर और इस कार्यक्रम को लग सकता है। वजह इसकी ये भी है कि भीड़ बहुत ज़्यादा है और लगभग हज़ारों की संख्या के बीच में से जब गाड़ी गुजर रही है तो वो हर ओर देखकर, हाथ हिलाकर, मुस्कुराकर अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अभी जो बच्चों से बात हो रही थी सिंघवी साहब, वो उससे पहले जो हमारे बीच चर्चा थी मैसेजिंग की, आप इससे पहले भी सरकारें आई, अच्छे काम हुए हैं तब भी, उसका प्रचार प्रसार और वो एक आदमी के जहन में बैठाना, ये जो बच्चों ने जवाब दिया उससे पता लगा कि प्रधानमंत्री मोदी इस काम में कितने काबिल हैं और इफेक्टिव साबित हुए। नहीं, ये ऐसे ये बच्चे अखबार पढ़ते हैं, बड़ों की बात सुनते हैं, वैसे यू हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ इट। ये सब मिडिल क्लास के बच्चे हैं। मिडिल क्लास के बच्चों के घरों के अंदर जो बातें होती हैं वो अनकॉन्शियस माइंड के अंदर, उनके अंदर बैठ जाती है। और दूसरा, एक क्राउड की एक मेंटालिटी होती है कि बाकी के 5 लोग जो बात कह रहे हैं वो छठा आदमी वही बात करेगा। तो इस तरह से यू कैन नॉट टेक इट एज ए मेजरमेंट ऑफ इट, बट अवेयरनेस ऑफ इट दैट देयर इज समथिंग हैपनिंग इन दिस कंट्री एंड नरेंद्र मोदी इज डूइंग, ये अवेयरनेस उनके दिमाग में है और ये बहुत अच्छी बात है। और मैं अभी काफ़ी देर से आपकी तरफ एक इशारा कर रहा था कि मैं कहना चाहता था कि गुजरात के अंदर एक बड़ी कहावत है, उसमें कहा जाता है काशीनु मरण अने सूरतनु जमण। इसका मतलब ये होता है कि जब आदमी जाने वाला होता है तो काशी में जाके मरना चाहता है, वो सबसे अच्छा मौत गिनी जाती है। और सूरतनु जमण, खाना सबसे बढ़िया अगर कहीं पे मिलता है तो सूरत में मिलता है। अच्छा, ये गुजराती जो सूरत की जो तासीर है वो ये है, सूरतनु जमण। अच्छा, ये हमको खिला रहे हैं। जी हाँ, ये भी कुछ वैसा ही मामला है। ये भी 1 घंटे का रोड शो सिंह साहब, 3 घंटा तो लगभग पहुंच गया। जी हाँ, जो स्पीड देख के मुझे उस समय भी लग रहा था कि करीब 2.5 से 3 घंटा लगेगा और ये लगभग 3 घंटा तो ऑलरेडी होने जा रहा है, 2.5 घंटा लगभग होने जा रहा है। मुझे लगता है कि वो जो ओवर स्ट्रेच करेगा, क्योंकि जैसे जैसे भीड़ बढ़ रही है, शाम ढल रही है, काफिला बढ़ता जा रहा है। और गुजरात में आमतौर पे ये सोसाइटी में कि 11-12 बजे तक वो अपना टहलते हैं, घूमते हैं। 10 बजे खाना खाने निकलते हैं। हाँ, खाना खाने निकलते हैं। और मैंने आइसक्रीम देखा खाने के लिए 10 बजे निकलेंगे वो। 2 बजे रात को वहाँ पे आइसक्रीम खा के, और लड़के लड़कियाँ खूब जेवर पहने सुनसान सड़कों पे चलते हैं, कोई चिंता नहीं होती। गजब का समाज है वहाँ का, कोऑपरेशन गजब का है और वहाँ पे कोई एक दूसरे से लड़ता नहीं है। अगर 2 आदमियों की गाड़ी टकरा जाए तो दोनों मुस्कुराने लगेंगे, जबकि दिल्ली में गाड़ी टकराए तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। तो ये समाज अलग है और यही देख रहे हैं कि आप देख रहे हैं बाकी जगह से ये पब्लिक ओवेशन बिल्कुल अलग है, जो रिस्पॉन्सेज है अलग है। और सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी को बेचना आता है, अपनी पॉलिसीज़ को बेचना, परफॉर्मेंस को बेचना, और ये एक अच्छी कला है। डेमोक्रेसी में अगर आप अपनी पॉलिसीज़ को जनमासेस में कन्विंस करा ले गए तो वो मोदी जी करा रहे हैं। इसमें ये जो पब्लिक आई है ये कन्विंस होके आई है कि नहीं, ये हमारा नेता है जो डिलीवर भी करेगा। जी, अगर वो जनता ये भी कह रही है कि नेता आ रहा है लेकिन वोट मांगने नहीं आ रहा है, ये उल्टी बात ये भी अपने आप पे है कि उसकी निष्ठा पे, उसको उसके इंटेंशन पे कोई क्वेश्चन नहीं है। जबकि यूपी में आपने देखा होगा कि सीधे इलेक्शन के टाइम में गए थे, लेकिन ये वाला जो है, और सही भी बात है कि अभी 5 महीना पहले, और तैयारी देखिए कि 5 महीने पहले मोदी जी ने ये रोड शो करके, मतलब अब वो क्षेत्र इनका हो गया। जी, चलिए एक बार फिर सचिन के पास हम चलते हैं, वहाँ थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं प्रधानमंत्री, उनकी गाड़ियों का काफिला। सचिन, अब थोड़ी देर में आपके सामने से भी गाड़ियाँ गुजरेंगी। स्पीड कर रहे हैं, दे आर स्पीडिंग अप। जी सौरव, यहाँ से आपको दिखाई देगी कि जो पायलट वैन जो है उनकी लाइट यहाँ पर ये इंडिकेट कर रही है, ये दर्शा रही है कि प्रधानमंत्री का काफिला जो है ये काफ़ी बेहद नज़दीक पहुँच चुका है। जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो पायलट वैन्स होती है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और नरेंद्र मोदी जो है उनका काफिला इस पार्ले जो पॉइंट जो सर्कल है या सरगम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सेंटर है, इसके पास पहुंच चुका है। और इस वक्त आपको ये सड़कों का नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि हाथों में ये मोबाइल लेकर उनकी तस्वीरें कैप्चर करने के लिए तमाम जो मोबाइल है ये उनके कैमरे खुल गए हैं। और जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर आएंगे, उनकी यहाँ पर झलक लेंगे, कैमरे में उनकी तस्वीरें जो है कैद करेंगे। हाथों में तिरंगे हैं लोगों के और यहाँ पर लोग उमड़े हैं, छोटे बच्चे हैं जिनसे हमने थोड़ी देर पहले बात की, महिलाएं, बुजुर्ग है, युवा है, तमाम जो लोग हैं इस गुजरात के, इस सूरत शहर के सड़क पर यहाँ पर मौजूद है।
और आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक जो गाड़ी है धीरे धीरे आगे बढ़ी है और चंद अब मिनटों का इंतजार है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ये इस पॉइंट पर आएंगे और जहां पर स्वच्छ भारत अभियान की ये जो सुंदर यहाँ पर प्रतिकृति जो है सैंड आर्ट से बनाई गई है जी हाँ, भी वो देखेंगे और ये केवल काफिला जो होता है आमतौर पर प्रधानमंत्री का जो गाड़ियों का काफिला होता है उसमें ऑफिशियल गाड़ियां होती हैं वो तो एक कैवलकेड होता ही है, लेकिन इस बार ये अलग इसलिए क्योंकि उनके आगे आगे हजारों बाइक्स चल रही हैं, मोटरसाइकिलें चल रही हैं, वो उनसे तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर आगे तक पहले पहुंच जाती हैं। और जब ये देखिए जैसे एक और ये जत्था बाइक्स का निकला है, जब भी ऐसे कोई ग्रुप निकलता है बाइकर्स का तो लोगों को लगता है शायद प्रधानमंत्री आने वाले हैं, लेकिन इतनी संख्या में एक साथ आज ये बाइकर्स उतरे हुए हैं। एक अंदाज़ा है करीब 20-25 हज़ार बाइकर्स इस वक्त एक रूट पर चल रहे हैं, तो ये भी एक अपने आप में नई बात है। सचिन, कैप पहने हुए, हेलमेट पहने हुए जा रहे हैं, हाथों में झंडे हैं और आप देख सकते हैं कि लोगों में जैसे ही इस तरह से कोई मूवमेंट होता है तो एक तरह से ऊर्जा उनमें आ जाती है। घंटों से लोग यहाँ पर खड़े हैं लेकिन कोई थकान नहीं है। बिल्कुल उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूरत तो बदलेंगे लेकिन देश की भी बदलेंगे और लोग ये मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री का आज का जो शो जो है कहीं ना कहीं राजनीति से उसको जोड़कर नहीं देख रहे हैं। उनका कहना है कि अपने प्रधानमंत्री है, अपने गृह राज्य में आए और इतना बड़ा रोड शो कर रहे तो उनका अभिवादन करना, उनका स्वागत करना उनका काम है। और इसीलिए जो है तमाम जो सूरत के निवासी है यहाँ पर सड़कों पर कम से कम 10 लाख लोग जो है उनका बताया जा रहा है कि हुजूम यहाँ पर उमड़ा है। ये नज़ारा कोई एक पॉइंट का नहीं है। प्रधानमंत्री का ये रोड शो जहाँ से शुरू हुआ था उस एयरपोर्ट डोमेस्टिक से लेकर हाउस तक, जहाँ तक आप नजर डालेंगे आपको सड़कों पर यूं ही नजारा दिखाई देगा। और एक बार फिर से यहाँ पर बाइकर जो है जा रहे हैं। आखिर 20,000 बाइकर्स की जो बात कही थी, यकीनन 20,000 जो बाइकर्स थे ये इस रोड शो में हिस्सा ले रहे हैं क्योंकि एक के बाद एक जो है बाइकर्स का काफिला आगे जाता है जो लोगों का उत्साह यहाँ पर बढ़ाता है। और उस वक्त आप देख सकते हैं कि ये जो एक और काफिला यहाँ से गुजर रहा है, पायलट वैन जो है यहाँ से आगे आगे धीरे धीरे बढ़ रही है और लोगों को ये लग रहा है कि प्रधानमंत्री का काफिला जो है उनके बस बेहद पास में है। कुछ लोगों ने ये बहुत अच्छी बात कही थी कि प्रधानमंत्री का काफिला भले ही कुछ दूरी पर हो, कुछ फासले पर हो, लेकिन प्रधानमंत्री उनके दिल में रहते हैं। तो गुजरात की जनता का जो प्यार है ये कहीं ना कहीं इस रोड शो के द्वारा जो है दिखाई दे रहा है। लोगों का ये भी कहना था यहाँ के कि तमाम जो आंदोलन हुए थे, चाहे पाटीदार आंदोलन हुआ हो या फिर उसके बाद में दलित आंदोलन यहाँ पर जो हुआ हो, तो तमाम जो घटनाएं घटी थी उनका असर नहीं होगा। लोग नोटबंदी को लेकर भी उनका कहना है कि इसका कोई असर नहीं होगा, बल्कि इससे भ्रष्टाचार मिटाने में मदद मिली है। तो लोग जो है लगातार सूरत के निवासी यहाँ पर मौजूद है और यहाँ से 2 किलोमीटर का फासला रहेगा सर्किट हाउस तक। लेकिन प्रधानमंत्री को जिस तरह से बताया जा रहा था कि 7 से 8 यानी कि घंटे भर में जो है उनका ये रोड शो जो है समापन हो जाएगा, लेकिन ये रोड शो जो है बेहद लंबा जो है खींचा जा रहा है। कारण ये है कि जनता, सूरत की जनता, उनका प्यार जिस तरह से सड़कों पर उमड़ा पड़ा है, प्रधानमंत्री जी भी जो है उनको एक तरह से नज़रअंदाज नहीं कर पा रहे और धीरे धीरे हमने देखा था कि भुवनेश्वर में जो उनका रोड शो हुआ था वो बहुत तो उसमें उनके गाड़ी के काफिले की गति जो थी काफ़ी थोड़ी सी ज़्यादा थी। लेकिन आज जो है प्रधानमंत्री का काफिला जो है रेंगता हुआ आगे बढ़ रहा है क्योंकि सूरत की जनता का जो प्यार है, उसका जो स्पीड ब्रेकर है, कहीं ना कहीं वो जगह जगह उनको नज़र आ रहा है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री का ये रोड शो, उसको रोकने वाला जो समय है ये लगातार बढ़ता जा रहा है। और अगर 2 किलोमीटर का भी एक बार फिर से आप लोगों का उत्साह देख सकते हैं, गाड़ियां चमचमाती हुई, उनकी लाइटें हैं, पायलट वैन से आगे बढ़ रही है। लोगों को एक बार फिर से उम्मीद जगी कि इस बार तो काफिला जो है प्रधानमंत्री का ही होगा। एक बार फिर से मोबाइल की लाइटें ऑन हो चुकी है, कैमरे जो है ये तैयार है तस्वीरें खींचने के लिए और एक के बाद एक जो है अब फिर से एक वैन आगे निकल रही है। 2 किलोमीटर का फासला है, लेकिन ये भी तय करने में प्रधानमंत्री को लगता है कि घंटे भर का समय यकीनन लग सकता है। और इस बार जो है प्रधानमंत्री का काफिला जरूर यहाँ पर नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री जो है ये आप दूर तक नजर डालेंगे तो प्रधानमंत्री जो है इनका काफिला अब आगे बढ़ रहा है। लोगों का जो इंतजार था, लोग
घंटों से, पिछले 4-5 घंटे से इस सड़क पर जो उमड़े हैं लोगों का जो इंतजार था, एक झलक पाने की जो चाहत थी, वो कहीं ना कहीं अब पूरी हो रही है। और आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इनका जो काफिला है ये रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पायलट वैन जो है आगे चल रही है। लोगों को समझ में नहीं रहा, लेकिन लोग जो है तस्वीर निकालने के लिए यहाँ पर मौजूद है। कैमरे तमाम जो है ये ऑन हो चुके हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री का जो काफिला जो है धीरे धीरे यहाँ पर रुक रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी झलक पाने के लिए, और आप देख सकते हैं कि अब ये जो वैन आगे जा रही है, इसके बाद कैमरे है यहाँ पर और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप देख सकते हैं कि लोगों को हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं, लोगों से इंटरेक्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका काफिला आखिरकार यहाँ पर पहुंच चुका है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोगों में एक तरह से बिल्कुल उत्साह है और नरेंद्र मोदी तो बताया काफ़ी देर से यहाँ लोग खड़े थे, 3-3, 4-4 घंटे से उनका यहाँ आना कामयाब हो गया, क्योंकि सब प्रधानमंत्री को नज़दीक से देखना चाहते थे, मोदी जी को बहुत पास से देखना चाहते थे। उनकी इच्छा तो कई बच्चों की थी कि ऑटोग्राफ भी दे दें, हाथ भी मिला लें, लेकिन खैर वो तो मुमकिन नहीं है। लेकिन सूरत शहर पूरा प्यार लुटा रहा है इस वक्त प्रधानमंत्री के ऊपर, और प्रधानमंत्री की इस 11 किलोमीटर के पूरे फासले में कोशिश है उनकी कि पूरे सूरत से ही जैसे वो आज मिल लें। एयरपोर्ट से चलकर यहाँ तक पहुँचे, यहाँ से भी अभी 2 किलोमीटर का और फासला है सर्किट हाउस का, जहाँ उनको रात में रुकना है। आप जो गति दिखाई दे रही है उनकी गाड़ी की, अभी तो और लगता है काफ़ी वक्त तक सूरत वासियों के पास मौका रहेगा उनको देखने का, उनसे मिलने का, फोटो लेने की होड़ सी बच जाती है। और फोटो फ़ोन एक ऐसा यंत्र आज सबके हाथ में है। मोदी मोदी नरेंद्र मोदी की झलक आपको मिले, अपने उनकी तस्वीरें देखी, वीडियो रिकॉर्डिंग। फाइनली मोदी जी के दर्शन हमें हो चुके हैं, हम बहुत ही खुश हैं। मोदी 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 मोदी, ये भगवान है इस इंडिया के। मोदी हमेशा वही रहे, मोदी जी हमारे इंडिया को संभालते रहे बस। आप ये छोटे बच्चों से मैं बात करना चाहूंगा, ये छोटे बच्चे यहाँ पर है, नरेंद्र मोदी यहाँ से उनका काफिला आगे बढ़ा, आपने उनको देखा, तस्वीर निकाली, क्या कहेंगे जब मोदी जी बहुत बेस्ट है। काश कि वो मेरे से मिल जाए, पर ऐसा नहीं हो सकता। इधर करोड़ों लोग मिलना चाहते हैं उनसे, पर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उनका बहुत काम है और वो किरण हॉस्पिटल का ओपनिंग करने आए हैं। आप छोटे छोटे बच्चे थे, आपको ये भीड़ के कारण थोड़ा आगे जाने नहीं मिला, नरेंद्र मोदी जी के पास से तस्वीर नहीं लेने मिली, कोई मलाल है आपको, थोड़ा सा दुख है? हमें उन्हें खुशी भी है। हाँ, हमें खुशी है कि वो इधर आए। हमें बहुत कम झलक देखने मिली उन मोदी जी की, लेकिन हम उस झलक से भी बहुत खुश हैं। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमने पीएम को देखा है। आप एक नन्ही बच्ची है, आपने भारत के पीएम को यहाँ पर देखा है, क्या कहेंगे आप? आपको दिखाई देंगे वो, आपने हाथ हिलाया उनको देखकर, क्या कहेंगे? बहुत खुशी हो रही है। क्या कहेंगे आप प्रधानमंत्री जी को? बस पीएम को देख लिया, जीवन का सुख मिल गया और बस देखा और ऐसा लगा कि बस उससे मिल लूं, और अंदर जाने का मन हो रहा था पर वो कर नहीं सका, कंट्रोल किया। और वैसे इतने सारे उनके गार्ड से मुझे तो पकड़ ही लेंगे। और उनके खुश आप प्रधानमंत्री जी यहाँ से गए? बहुत ज़्यादा खुश। में मोबाइल की अभी बैटरी कम हो रही है, फिर भी मैंने कम से कम एक उनकी फोटो ले ली। मुझे बहुत खुशी हो रही है उनको देखते हुए। आपसे जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री यहाँ से गए, आप यहाँ पर घंटों से इंतजार कर रहे थे, उनकी झलक देखने मिली, तस्वीर मिली, आपको क्या कहेंगे उनकी रोड शो को? इनको देखकर इतनी खुशी हुई कि नवरात्रि और दिवाली में भी कितनी खुशी नहीं होगी। आप कब से यहाँ पर खड़ी थी, क्या कहेंगे प्रधानमंत्री? मैं 5 बजे से यहाँ थी और मुझे मोदी जी को देख के बहुत खुशी हुई। मैं चाहूंगी बार बार मोदी सरकार, मोदी मोदी, हर बार मोदी जी आने से लथपथ है, पसीने से लथपथ हो गया आप, क्या आपको मिले प्रधानमंत्री जी दिखे? जी ने मुझे सामने से देखा और मैं यही कहना चाहता हूँ कि अच्छे दिन आ गए हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत है। मोदी 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 छोटे हैं बच्चे, बड़े बुजुर्ग हैं, लेकिन उनको एक झलक मिल गई, लोग काफी संतुष्ट महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि
प्रधानमंत्री जो है ये देश के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री उन्हें कह रहे हैं और लोग जो है उनकी चाहत में उनकी दीवानगी यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जी हाँ, बिल्कुल। और अभी तो आज की रात तो सूरत में ही वो हैं, कल से उनके और कार्यक्रम होंगे, तो अभी तो अपनी धरती पर, गुजरात की धरती पर काफ़ी वक्त है मोदी जी का गुजारने का। चलिए, तो ये सिलसिला जो है और यहाँ से आगे बढ़ चुका है। सचिन यहाँ खड़े थे, उनके साथ मौजूद लोग घंटों से इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री का। वो खुश हैं कि वो प्रधानमंत्री को देख पाए और प्रधानमंत्री का काफिला जो है और आगे बढ़ गया। तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर का फासला और है। और ये हम जब भी इस किस्म के रोड शोज होते हैं तो ये बात ज़रूर होती है, एनके सिंह साहब चर्चा में होते हैं कि ये एक ऐसा स्टेमिना होना कि आप जैसे बनारस में देखा था तपती गर्मी में, धूप में, और पैर भी आप मोड़ पाए, आप लगातार खड़े रहे। आज भी वैसे ही है, आज भी लगभग वही है, क्योंकि वही देखिए आप उसी एक छोटा सा गोल वो काटा गया उसके रूफ टॉप में से और उस पर वो खड़े हैं। हालांकि एक नीचे एक बेस बनाया गया है, लेकिन वो बेस ऐसा नहीं कि उसमें आप बैठ सके। तो ये लगातार खड़े होने की क्षमता शायद होता होगा कि पब्लिक देख के नेता को खुद ही ये ताकत मिल जाती होगी, और मोदी जी में वो क्षमता काम करने की पहले से भी है। तो ये एक अद्भुत है और ये तो दीवानगी की हद तक है, ये आपने सही वो दिया है। ये जो पब्लिक ओवेशन है ये एक नॉर्मल नहीं है, ये दीवानगी तक है। वैसे प्रजातंत्र में ये माना जाता है कि ये होना नहीं चाहिए। तो इस तरफ हम लोग बोलेंगे कि मोदी 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 मोदी। अपने भारतीय संस्कृति में जैसे अर्जुन जी आए थे तो अर्जुन जी के हाथ कहते थे कि घुटनों तक पहुंचते थे, खड़े रहते थे। तो उसके बाद आए गांधी जी, और उसके बाद अभी मोदी जी के हाथ इतने लंबे हैं कि पूरे हिंदुस्तान को हाथ में अच्छे से स्वच्छता से कवर कर लिया। उनका ऑरा ऐसे, मैं 26 मार्च को उनको मिल के आई तो इनका ऑरा ऐसा है कि जैसे सूर्यनारायण की किरण भी कम पड़ जाए। उनके ऑफिस में जैसे खड़े रहो तो लाइट की भी जरूरत नहीं है, इतनी उनके खुद के दिल में स्वच्छता है। सूरत की बात करें, जहाँ तक आप सूरत के वासी हो, क्या आपकी उम्मीदें हैं? सूरत जितना तेजी से आगे बढ़ रहा है उससे और आगे तेजी से बढ़ेगा। जैसे सब लोग बोलते हैं कि यूएस से भी ज्यादा सूरत आगे बढ़ रहा है, अच्छा लग रहा है। तो वो मोदी जी को हाँ, बस ये मोदी जी का सपना है कि कैशलेस इंडिया बनाओ, सबको जागरूक करो। तो वही मैं काम करती हूँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की लेडीज विंग से। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ अच्छी व्यवस्थाएं और होनी चाहिए। मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। गुजरात तो बहुत फ्री है, सारी लड़कियां यहाँ आज फ्रीली हम लोग घूम रहे हैं। इस रात के माहौल में इतने लोगों के बीच में आज लड़कियां अकेली घूमने के लिए निकली हुई है। तो गुजरात तो बहुत फ्री, ऐसा पूरा इंडिया होना चाहिए, हम ऐसा चाहते हैं। और खास We are very excited. We are waiting for Modi to see him for 3 to 4 hours and see my child. She's waiting. Say Modi, Modi. Modi. We love you, Modi. We love you, Modi. Hi, Modi. Hi, Modi. Modi, 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 Modi. Yes. We were so excited that I see him face to face. It was so embarrassed for me that I see him. I want to go, but I got the wish to go inside, but I can't. There were thousands of guards, so I can't do. But I was so excited to see him that that I got the happiness of the world. मैं बहुत एक्साइटेड था, पर मुझे एक ही बात की कमी लगी कि मुझे उनका ऑटोग्राफ नहीं मिला, क्योंकि मैं लेना चाहता था पर इधर बहुत सारे गाछ थे तो मैं नहीं ले पाया। मन तो किया कि उधर कूद के चला जाऊं, मगर नहीं जा पाया। मैंने अपने रोल मॉडल को देख लिया, मोदी जी को। मोदी जी इज माय बेस्ट प्राइम मिनिस्टर एवर।
as far as education is concerned, you can now know that the CBSE has now changed the plan of the full portion. So that's good. So we can get a chance. I'm in class 10, so I have to work hard. But I feel it's चलिए, तो ये तमाम वो लोग हैं जो कि घंटों से इंतज़ार कर रहे थे और इनका इंतज़ार पूरा हुआ और आगे बढ़ गए प्रधानमंत्री। और बच्चों में ख़ास तौर पर आप देखें एक किस्म का क्रेज़ था देखने के लिए, छोटे छोटे बच्चे तक वहाँ पर आए हुए थे और हर किसी के पास कुछ ना कुछ कहने के लिए है प्रधानमंत्री के लिए। एक बात समान सब बातों सबसे बात करने आपने जितनी सुनी एक है कि एक उम्मीद का सिलसिला जो शुरू हुआ था 2014 से वो अभी थमा नहीं। चलिए, निर्णय कपूर अब फिर से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। निर्णय, अब अपने आखिरी इस रोड शो के आखिरी चरण में लगता है कि प्रधानमंत्री की गाड़ी पहुंच चुकी है। आप बताएं फिलहाल अब आप कहां पर हैं और क्या देख पा रहे हैं? देखिए सौरभ, मैं इस वक्त वीआर मॉल के बाहर खड़ा हुआ हूँ, जहाँ पे रोड शो जो है यहाँ तो इनफैक्ट ख़त्म हो चुका है। प्रधानमंत्री यहाँ से जा चुके हैं। इनफैक्ट अब वो कमिश्नर ऑफिस तक पहुँच गए हैं और वहाँ से सर्किट हाउस का फासला जो है वो सिर्फ 2 से 3 मिनट का है। तो अगले 3 से 5 मिनट में वो सर्किट हाउस पहुँच जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो लोग हैं यहाँ वीआर मॉल पे, इनफैक्ट अभी तक लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो नरेंद्र मोदी को देखने के लिए यहाँ पे आए हुए थे। और जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे उनके रिएक्शंस वगैरह सुनवाना चाहूँगा जिन्होंने खुद देखा मोदी जी को। मोदी जी को हमने बहुत अच्छी देखा, बहुत मजा आ गया। हमारी लाइफ में सूरत में ऐसा कभी हमने देखा नहीं था। सब सूरत मोदीमय हो गया और सूरत वालों ने दिल खुद से उसका स्वागत किया है। धन्यवाद। वैसे मोदी जी को तो आप गुजरात में पहले कई बार देख चुके होंगे, तो आज ऐसी क्या खास बात थी? लाइव देखने में कुछ मजा ही और है। पीएम मोदी को देखने में लाइव कुछ मजा ही और है। करने वाले हैं और सेलिब्रेशन। जब मोदी जी को इतने करीब से देखा तो ऐसा लगा कि बहुत ही ठीक है और अच्छा है। यहाँ पे इनफैक्ट लोग आप देख सकते हैं मोदी मोदी के नारे लगा के अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। बच्चे भी यहाँ पे बड़ी संख्या में थे। आप बताइए। इस बार इतना सबको एक्साइटमेंट इसलिए था क्योंकि मोदी सूरत पीएम बनने के बाद पहली बार आया है, इसके लिए मैं उनकी उनके हार्ड वर्किंग, उनका देशभक्त के लोगों के साथ जोड़ना बहुत बड़ी बात है। आज पहली बार ऐसा देखने में आ रहा है। ऐसा तो बहुत बार टीवी में देखा है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे पहले ऐसा दिखता है बाहर की कंट्री में कोई पीएम या प्रेसिडेंट जाता है तो लोग कितने पागल होते हैं, लेकिन आज हमें ऐसा लग रहा है लाइव कि हमारे देश के पिता हमारे साथ जा रहे हैं और उसके साथ पूरे लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। सो एवरीवन सेज भारत माता की जय। मोदी जो प्यार है पूरा देश में कोई जगह नहीं मिलेगा ऐसा प्यार सुरती लाला का होता है। हर हर मोदी, हर हर मोदी। किसी सुपरस्टार से भी बहुत ज्यादा चार में, किसी सुपरस्टार के लिए भी शायद पब्लिक ने कभी इतनी भीड़ नहीं देखी होगी जितनी हमारे माननीय मोदी जी के लिए दिया है। मोदी, अमिताभ बच्चन जब आए थे इतनी गर्मी नहीं हुई थी जो आज है। सुपर से भी ऊपर। आप देख सकते हैं सौरभ, लोग किस तरह से अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। मोदी जी की एक झलक पाने के लिए घंटों ये यहाँ पे खड़े हुए थे और अब उन्हें देखने के बाद और ज़्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। और आपके साथ साथ निर्णय सचिन भी हैं, उनके साथ भी अब कुछ लोग जुड़ गए हैं, हालांकि वहाँ से भी जो काफिला जो है गुजर चुका है। सचिन, आज प्रधानमंत्री को देखा, खुश तो है ही लोग, अब आगे और क्या उम्मीदें करते हैं प्रधानमंत्री से? तमाम तरह से जो गर्मी से उनका स्वागत किया है यहाँ पर, मोदी मोदी की जो गूंज है यहाँ पर लगातार दिखाई दे रही है। कुछ छोटे बच्चे भी यहाँ पर मौजूद थे जो कि घंटों से खड़े थे, बूढ़े खड़े थे, बुजुर्ग खड़े थे, महिलाएं थी, युवा थे, सभी तरह के लोग आज सूरत की सड़कों पर उमड़े थे। हम कुछ छोटे बच्चों से पहले बात करेंगे। आप नरेंद्र मोदी से मिले, क्या कहेंगे उनसे? आपकी इच्छा पूरी हुई उनसे देखने की?
मेरी इच्छा पूरी हो गई है मोदी जी के देखने की। वो बहुत बड़े पीएम है, इंडिया के पीएम है, इधर आए, मुझे बहुत खुशी हुई। कौन सी बातें आपको अच्छी लगी उनकी? उनकी स्वच्छ अभियान वाली बातें बहुत अच्छी लगी और वो जो वादा करते हैं वो निभाते भी है। आप क्या कहेंगे? आपके मैं कहना चाहूंगी कि मोदी जी अच्छे मिनिस्टर हैं, वो उनका नाम निभाते हैं और मुझे उनकी स्वच्छ अभियान की। आज आपको तस्वीर मिल गई उनकी? हाँ। खुश है आज? हाँ। आप कितने खुश है यहाँ पर उनकी तस्वीर मिल गई आपको? हमारा तो जैसे सपना ही साकार हो गया। सूरत में तो जैसे दिवाली है, दिवाली से भी बढ़ के ये त्योहार हो रहा है सर। कितने घंटों से गई थी आप? हम करीब 4 बजे से आके लाइन में खड़े धूप में। छोटे बच्चे यहाँ पर, उनसे भी जब बात ये बताइए। बस मोदी ने पहले इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि ब्लैक मनी हैज एक्सटेंडेड इन अवर इंडिया, और मैं उनकी वो बात बहुत अच्छी लगी कि वो अपने वादे को भूलते नहीं। और अभी उन्होंने नोटबंदी का समारंभ किया और उसकी इफेक्ट धीरे धीरे आएगी, पर ऐसा नहीं है कि वो बुरा चाहते हैं या अपने पीएम बन के बस बाहर देश में घूमते हैं। छोटे बच्चों तक उनका मैसेज गया है। महिलाओं से बात करना चाहेंगे। आपको क्या लगता है, आपको उनकी झलक मिली, उनके बारे में क्या कहेंगे आप, और कितनी खुशी है? मोदी हमारे लिए राजा है और राजा भगवान का स्वरूप होता है। हमारी गुजराती में ये कहावत है कि जो भगवान होते हैं वो सबका भला करते हैं, इसीलिए हम मोदी साहब है वो भी हमारा सबका भला करते हैं। बहुत अच्छा लगता है। क्या पहने आए हैं बुजुर्ग हमारे साथ? मन की भावना, इन्होंने एक पोस्टर बना के लाया है। क्या आपकी भावना है, क्या कहेंगे आप मोदी जी से? आज कितनी देर से आप खड़े थे? ये मोदी जी के ऊपर मैंने 19/4/14 को प्रधानमंत्री बनने से पहले लिख दिए थी। दिल्ली की संसद भवन में जाकर डालेगा अब ये डेरा, वो नरेंद्र मोदी है मेरा, वो नरेंद्र मोदी है मेरा। तो एक कामयाब जबरदस्त रोड शो प्रधानमंत्री का बस अब अपने खात्मे की ओर है। सर्किट हाउस उनकी गाड़ी का काफिला पहुंचने वाला है। हम बने हुए इस खबर पर, लौटते हैं एक ब्रेक के बाद।